हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिव्य युग का पलटवार। दिव्य अवशेष महाद्वीप के प्राचीन नगर के केंद्र में हवा में 8 पुरातन वेदियां तैर रही थीं। इसी क्षण उनमें से एक वेदी अचानक प्रकाशित हुई और उस पर 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे दोनों यामिनी और रुद्रांश थे। आखिरकार मैं वापस आ गया। रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कान थी। यामिनी ने भी उत्सुकता से चारों ओर देखा। वेदी के आसपास कोई नहीं था और एकदम शांति थी। यामिनी, चलो दिव्य जंगल की ओर वापस चलते हैं। रुद्रांश मुस्कुराया और यामिनी का हाथ थाम लिया। वे वेदी से नीचे उतरे और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन अचानक रुद्रांश रुक गया, उसका चेहरा विस्मय से भरा था। युवा स्वामी, क्या हुआ? यामिनी ने आश्चर्य से पूछा। यामिनी, क्या तुमने ध्यान दिया कि इस जगह में कुछ अजीब है? यहाँ की आदिम ऊर्जा ओरिजिन ची बहुत घनी है। रुद्रांश ने चौंकाते हुए कहा। आदिम ऊर्जा वाकई समृद्ध है। ये नील क्षेत्र, बादल क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र से कम नहीं है। यामिनी ने महसूस करते हुए कहा। दिव्य अवशेष महाद्वीप की आदिम ऊर्जा दिव्य जंगल महाद्वीप से घनी जरूर थी, लेकिन उसकी तुलना युग महाद्वीप से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन अब यहाँ की आदिम ऊर्जा की सघनता वास्तव में नील क्षेत्र के बराबर है। रुद्रांश जितना कहता गया उतना ही उसे अविश्वसनीय महसूस हुआ। दिव्य अवशेष महाद्वीप का समूह आदिम क्षेत्र के 10 भूभागों की बंजर भूमि में स्थित था। इसमें आदिम ऊर्जा की कमी थी और अंतरिक्ष अत्यंत अस्थिर था। इसका आदिम क्षेत्र से अंतर बहुत अधिक था, उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ आदिम ऊर्जा की सघनता नील क्षेत्र के बराबर थी। रुद्रांश गलत नहीं हो सकता था। होह! रुद्रांश ने अपनी हथेली लहराए और हवा पर प्रहार किया। अंतरिक्ष पानी की तरह हिल उठा। अंतरिक्ष भी अनगिनत गुना अधिक स्थिर हो गया है। ये कैसे संभव है? रुद्रांश और भी स्तब्ध था। दिव्य अवशेष महाद्वीप का समूह आदिम क्षेत्र के किनारे पर स्थित था और अंतरिक्ष अत्यंत अस्थिर था। यहाँ तक कि आत्मिक देव क्षेत्र के योद्धा भी अंतरिक्ष को तोड़ सकते थे। जहाँ तक मार्शल संप्रभु क्षेत्र के लोगों का सवाल था, उनका एक साधारण सा वार अंतरिक्ष को नष्ट कर सकता था। जब रुद्रांश यहाँ था तो वह अपने दुश्मनों को मारने के लिए करोड़ों मील की दूरी तय कर सकता था। हालांकि रुद्रांश ने अभी अभी अपनी हथेली लहराते हुए बहुत अधिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अगर यह पहले होता तो रुद्रांश अंतहीन अंतरिक्ष में छेद कर देता। लेकिन अब ये बस एक लहर थी। अंतरिक्ष पहले की तुलना में बहुत अधिक स्थिर था। ये युग महाद्वीप के बहुत करीब था। फिर रुद्रांश ने स्वर्ग और पृथ्वी को महसूस किया और महसूस किया कि कानून कई गुना स्पष्ट हो गए हैं। ऐसे वातावरण में खेती करने से किसी की खेती निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कंग राज्य, बादल राज्य और सम्राट राज्य में कई मार्शल सम्राट थे। उज्ज्वल संत, परम संत, पूर्ण संत और सम्राट से पहले क्षेत्र में भी लोग थे। ये कैसे संभव था? इन सभी वर्षों में दिव्य अवशेष महाद्वीप में क्या हुआ था? इतना चौंकाने वाला बदलाव कैसे हो सकता था? यह एक पूर्ण उथल पुथल थी। एक दूरस्थ और उजाड़ जगह अचानक खेती के लिए एक पवित्र भूमि बन गई थी। इस समय यामिनी भी अंतर का पता लगा चुकी थी और वह भी अवाक थी। दिव्य अवशेष के महाद्वीपों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा। चलो पहले दिव्य जंगल महाद्वीप लौटते हैं, रुद्रांश ने कहा। उसके मन में एक बुरा एहसास था। दोनों हवा में उठे और अत्यंत तीव्र गति से दिव्य अवशेष के प्राचीन नगर के दक्षिण की ओर उड़े। अगर यह पहले होता तो वे इच्छानुसार शून्य के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। उनकी वर्तमान खेती के स्तर के साथ वे शायद कुछ ही मिनटों में दिव्य अवशेष महाद्वीप से दिव्य जंगल महाद्वीप की यात्रा करने में सक्षम होते। लेकिन अब अंतरिक्ष बहुत अधिक स्थिर था, ठीक युग महाद्वीप की तरह। वे अब शून्य के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते थे। मारो मारो! कुछ दूरी तक उड़ने के बाद उन्होंने आगे से बहरा कर देने वाली युद्धघोष सुनी। आगे हजारों सैनिक और घोड़े थे। रुद्रांश का भाव बदल गया और वे दोनों उड़ते रहे। कुछ ही देर बाद वे दिव्य अवशेष के प्राचीन नगर के किनारे पर पहुंचे। उसने शहर की दीवार पर अनगिनत आकृतियों को खड़ा देखा। हवा में कुछ लोग लड़ रहे थे। अरे! 7वां स्तर मार्शल सम्राट क्षेत्र, 8वां स्तर मार्शल सम्राट क्षेत्र। रुद्रांश ने अपनी निगाहें चारों ओर डाली और देखा कि हवा में लड़ने वाले लोग सभी 7वें या 8वें स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा कई मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। यह अतीत में अकल्पनीय रहा होगा। रुद्रांश के दिव्य अवशेष महाद्वीप के समूह को छोड़ने से पहले दिव्य अवशेष महाद्वीप का सबसे मजबूत विशेषज्ञ 4थे स्तर का मार्शल सम्राट था। इसके अलावा जब रुद्रांश ने छोड़ा तो उसने 3रे स्तर और उससे ऊपर के सभी मार्शल सम्राटों को लगभग मार डाला था। लेकिन अब बस एक आकस्मिक नज़र से वह बता सकता था कि वे कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। जैसा कि अपेक्षित था, ये दुनिया अलग थी। आदिम ऊर्जा समृद्ध थी और कानून स्पष्ट थे। अनगिनत विशेषज्ञ पैदा हुए थे।
रुद्रांश और यामिनी रुके नहीं, वे आगे उड़ते रहे। वह अंततः समझ गया कि क्या हुआ था। दिव्य अवशेष के प्राचीन नगर के बाहर अनगिनत सिलहूट भी थे। कई सिलहूट लोहे के कवच पहने हुए थे और उनकी युद्ध भावना आसमान तक बढ़ गई थी। ये बहुत स्पष्ट था कि ये लड़ने वाले दो समूहों के लोग थे। हालांकि रुद्रांश को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह और यामिनी शहर की दीवार से बाहर निकल गए। अरे तुम दोनों, तुम किस परिवार से हो? भटकना मत, दुश्मन शहर के बाहर है। अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम मर जाओगे। किसी ने उन दोनों को देखा और उन्हें याद दिलाया। हालांकि रुद्रांश ने उसे नहीं सुना और बाहर चलना जारी रखा। मैंने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वह किस परिवार से है। वह वास्तव में मौत की तलाश में है। कई लोगों ने रुद्रांश और यामिनी को देखा और उपहास किया, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। रुद्रांश और यामिनी ने दिव्य अवशेष का प्राचीन नगर छोड़ा और दक्षिण की ओर उड़ गए। ये दोनों शहर से आए थे, उन्हें पकड़ लो। वह वास्तव में इतना बहादुर है। क्या वह हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है? शहर के बाहर की सेना में किसी ने गुस्से से कहा। शहर के बाहर के लोगों ने स्वाभाविक रूप से रुद्रांश और यामिनी को शहर के अंदर के लोगों के रूप में माना। अब जब वे दोनों इस तरह से बाहर निकल आए थे जैसे कि उन्हें उनकी परवाह नहीं थी, तो इससे वे भड़क उठे। तुरंत दो लोग रुद्रांश और यामिनी की ओर उड़ गए। उनमें से प्रत्येक ने रुद्रांश और यामिनी को पकड़ने के लिए एक बड़ा हाथ बढ़ाया। ये दोनों स्तर 3 मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अतीत में वे अधिपति रहे होंगे। दफा हो जाओ, रुद्रांश ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। रुद्रांश की खेती के स्तर के साथ उसके एक आकस्मिक चिल्लाहट में महान शक्ति थी। दोनों तीसरे स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हिंसक रूप से कांप उठे और मुंह से खून थूकते हुए वापस उड़ गए। तो ये दो विशेषज्ञ हैं, उन्हें मार डालो। कितना घमंडी! क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के साथ हमें चुनौती दे सकते हो? शहर के बाहर की सेना में कई लोग भड़क उठे और अधिक विशेषज्ञ बाहर उड़ गए। उनमें से कम एक दर्जन थे और उनमें से कुछ स्तर 7 मार्शल सम्राट क्षेत्र में थे। उनकी आंखें ठंडी थीं और उनकी हत्या की मंशा चाकू की तरह तेज थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यामिनी को जुनून और लालच से भरी आंखों से देखा। तुम मौत को बुला रहे हो, मारो! रुद्रांश ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। आसमान गरज उठा और भयानक ऊर्जा बाहर निकल गई। बैंग बैंग बैंग! 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों के शरीर जो भाग गए थे सीधे फट गए और मौके पर ही मर गए। रुद्रांश का दिव्य अवशेष महाद्वीप के इन लोगों के लिए कोई अच्छा प्रभाव नहीं था। उस समय दिव्य अवशेष महाद्वीप की सभी ताकतों ने रुद्रांश को उसके आदिम अराजकता टोकन को जब्त करने के लिए शिकार करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। यदि रुद्रांश की खेती इतनी अधिक नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। इसलिए उसने कोई दया नहीं दिखाई। एक ही चाल में उसने 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे सभी चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? क्या वह कोई संत हो सकता है? यह असंभव है ना? हमारे दिव्य अवशेष महाद्वीप ने अभी तक एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को जन्म नहीं दिया है। सबसे मजबूत केवल अर्धसंत है। क्या वह अर्धसंत है? शहर के बाहर की सेना ने चर्चा की। रुद्रांश ने एक ही चाल में 10 से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला। उसने शहर के बाहर के लोगों को चौंका दिया और उन्हें भयानक दिखने लगा। यहाँ तक कि आसमान में लड़ाई भी रुक गई थी। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ अपने अपने शिविरों में वापस उड़ गए। साथी पथिक, तुमने सीमा पार कर दी है। एक अधेड़ उम्र का आदमी आसमान से उतरा और रुद्रांश को घूरने लगा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। अर्धसंत का दूसरा चरण। रुद्रांश स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की खेती को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि दुनिया का कायापलट लंबे समय से चल रहा है। अर्धसंत क्षेत्र के दूसरे चरण का एक आंकड़ा भी दिखाई दिया है। रुद्रांश के मन में कई विचार थे। यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। फिर रुद्रांश ने दूसरे चरण के अर्धसंत को देखा और उदासीनता से कहा। रुद्रांश की नज़रों में दूसरे चरण का अर्धसंत वास्तव में कुछ भी नहीं था। उसके लहजे में स्वाभाविक रूप से कोई सम्मान नहीं था। ये यहाँ तक लग रहा था कि वह आदेश दे रहा है। जब दूसरे पक्ष ने यह सुना तो उसका चेहरा बेहद काला हो गया। तुम्हारे और मेरे बीच एक समझौता है कि अर्धसंत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुमने सीमा पार कर दी है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। मैंने तुम्हें बुलाया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रुद्रांश ने जोड़ा। उसका भाव ठंडा हो गया। उसके पेट में सवालों से भरा था और वह किसी से पूछना चाहता था। घमंडी, मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या करने में सक्षम हो। अधेड़ उम्र का आदमी भड़क गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रुद्रांश पर हमला किया। अर्धसंत के दूसरे चरण में उसने पहले ही कानूनों में महारत हासिल कर ली थी। दूसरों की नज़रों में वह शक्तिशाली और भयानक था। हालांकि रुद्रांश की नज़रों में वह एक चींटी से अलग नहीं था। रुद्रांश ने एक हाथ बढ़ाया और एक बड़ा हाथ संघनित हुआ। उसने अधेड़ उम्र के आदमी को पकड़ लिया और बल लगाया। अधेड़ उम्र का आदमी दर्द में चिल्लाया। उसका शरीर चटक गया और कई हड्डियां टूट गईं।
शहर के अंदर और बाहर दोनों जगह सन्नाटा था। एक अर्ध संत रुद्रांश के हाथों में एक बच्चे की तरह था। वह कमजोर था। उसके बाद शहर के लोग बहुत खुश हुए और उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। इस अवसर का लाभ उठाओ और हमला करो और दूसरे पक्ष को खत्म कर दो। ये सही है, बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता मारो। शहर के उच्च अधिकारी इस अवसर को कैसे चूक सकते थे। रुद्रांश शहर से बाहर निकल आया था और उसने एक पंक्ति में मजबूत विरोधियों को मार डाला था। यहाँ तक कि एक अर्ध संत भी एक वार का सामना नहीं कर सका। नतीजतन दूसरे पक्ष का मनोबल बहुत कम होना चाहिए। ये हमला करने का सबसे अच्छा अवसर था। मारो। शहर के भीतर विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह बाहर निकल आया, शहर से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता मार रहा था। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। वह शहर की मदद करने नहीं आया था। उसने हमला किया क्योंकि दूसरे पक्ष ने पहले उस पर हमला किया था और फिर वह कुछ सवाल पूछना चाहता था। हालांकि शहर के लोग उसकी शक्ति का उपयोग करना चाहते थे और उसे एक गुंडे के रूप में मानते थे। तुम सब वापस जाओ, रुद्रांश ने मुड़कर चिल्लाया। उसके मुंह से भयानक ऊर्जा की लहरें निकली और शहर के गुरुओं की ओर बढ़ीं। बैंग बैंग। शहर में जो गुरु अग्रिम पंक्ति में थे वे हवा में फटते रहे और उनमें से दर्जनों एक पल में मर गए। सभी पीछे हटो, पीछे हटो। बाकी लोग लगभग डर से मर गए थे। वे पागलपन से पीछे हट गए, उनके शरीर ठंडे पसीने से ढके हुए थे। अब सभी समझ गए कि रुद्रांश किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं था। भनभनाहट। इसके बाद रुद्रांश ने अपने बड़े हाथ को शहर में बढ़ाया और एक बुजुर्ग को पकड़ लिया। सभी हाँफ उठे। ये बुजुर्ग भी एक अर्ध संत था और वह वर्तमान दिव्य अवशेष महाद्वीप का शीर्ष पावरहाउस था। तुम रुद्रांश हो। बुजुर्ग ने रुद्रांश को घूरा और अचानक चिल्लाया। क्या? कई लोगों के दिल कांप उठे। उनकी यादों की गहराई में एक राक्षसी नाम उभरा। रुद्रांश ने 10 साल से भी पहले पूरे दिव्य अवशेष महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। उसे कौन नहीं जानता था। उस समय दिव्य अवशेष महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों का समूह लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया था। ये वास्तव में रुद्रांश है। मैं उसे पहचानता हूँ, किसी और ने चिल्लाया। पहले जब रुद्रांश पहली बार दिखाई दिया तो कई लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आखिरकार 10 साल से अधिक बीत चुके थे। रुद्रांश का स्वभाव बहुत बदल गया था। कई लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसने उन्हें याद दिलाया तो कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह एक जड़ी बूटी थी। और क्या वह युग महाद्वीप की ओर नहीं जा रहा था? वह वापस क्यों आया? क्या वह अभी अभी युग महाद्वीप से लौटा है? कई लोगों ने इसका पता लगा लिया था। ये वह कारण होना चाहिए कि वे शहर में क्यों दिखाई दिए थे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। गठबंधन मास्टर रुद्रांश, कृपया पूछिए। हम निश्चित रूप से आपको वह सब कुछ बताएंगे जो हम जानते हैं, शहर में बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। मैं भी। अधेड़ उम्र के आदमी ने भी सिर हिलाया। रुद्रांश की वर्तमान क्षमताएं बस अथाह थीं। उन्होंने कोई भी बेईमान विचार रखने की हिम्मत नहीं की। मुझे बताओ, इस दुनिया के साथ क्या हो रहा है? आदिम ऊर्जा इतनी घनी क्यों है, अतीत की तुलना में अनगिनत गुना अधिक घनी? रुद्रांश ने अपने दिल में सवाल पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी युग महाद्वीप से लौटा था। गठबंधन मास्टर रुद्रांश, यह ऐसा है, शहर में बुजुर्ग ने जल्दी से जवाब दिया। उसने उन्हें सब कुछ बताया जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ था और अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ और जोड़ा। ये सुनकर रुद्रांश बेहद चौंक गया। तो ये सब दिव्य जंगल महाद्वीप के कारण था। अधिक सटीक रूप से ये दिव्य जंगल महाद्वीप के पूर्वी बंजर नौनागों के कारण था। लगभग 8 या 9 साल पहले पूर्वी बंजर में नौनागो शहर में अचानक बदलाव आया था। नौनागो शहर के बीच में अचानक एक मार्ग दिखाई दिया। 9 ड्रैगन नसें और दिव्य 9 ड्रैगन कड़ाहा जो शहर को दबा रहा था, एक एक करके मार्ग में उड़ गए। और उस मार्ग में आदिम ऊर्जा की एक अंतहीन मात्रा थी जो रिस गई, जिससे दिव्य जंगल महाद्वीप की आदिम ऊर्जा बेहद घनी हो गई। यह आसपास के महाद्वीपों जैसे दिव्य अवशेष महाद्वीप तक भी फैल गया। वास्तव में आदिम ऊर्जा की सघनता के साथ इस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बहुत स्पष्ट और समझने में आसान हो गए। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष अत्यंत स्थिर हो गया। हर ड्रैगन नस और दिव्य 9 ड्रैगन कड़ाहा के दूर उड़ने के साथ मार्ग से अधिक आदिम ऊर्जा बाहर निकलती थी। इसके अलावा दिव्य जंगल महाद्वीप और अन्य महाद्वीप गहरे भूमिगत अनगिनत आध्यात्मिक जड़ें या पवित्र दवा के बीज प्रतीत होते थे। अब जब आदिम ऊर्जा अधिक केंद्रित हो गई थी तो ये आध्यात्मिक जड़ें और पवित्र दवा के बीज सभी पुनर्जीवित हो गए थे। वे खिल गए और फल दिए। पूरी दुनिया में अनगिनत आध्यात्मिक दवाएं और पवित्र दवाएं दिखाई दीं। इस दौरान मार्शल दाओ की दुनिया को भी विस्फोटक रूप से मजबूत किया गया था। सभी की खेती में तेजी से सुधार हुआ। खासकर दिव्य जंगल महाद्वीप में कई विशेषज्ञ थे। न केवल मार्शल सम्राट थे, यहाँ तक कि संत क्षेत्र भी एक के बाद एक दिखाई दिया था। रुद्रांश और यामिनी अवाक थे।
उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया का बदलाव वास्तव में दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाहा से संबंधित था। पूरी दुनिया ठीक हो गई थी और जीवन शक्ति से भरी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाहा के बारे में किंवदंती गलत हो? रुद्रांश ने सोचा। किंवदंती है कि दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाहा प्राचीन काल में मानव पावरहाउस द्वारा नौ ड्रैगन नसों को दबाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाहा और नौ ड्रैगन नसें एक थीं और मार्ग को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। वह सुरंग कहाँ जाती है? रुद्रांश के मन में कई विचार और सवाल उभरे। यमी फेस, दिव्ययुग का पलटवार भाग 2। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि नौनागों में वह मार्ग अवश्य ही अत्यधिक समृद्ध आदिम ऊर्जा वाले स्थान की ओर जाता होगा। केवल जब एक स्थान ऐसे स्थान की ओर ले जाता है, दोनों स्थान जुड़े होते हैं, आदिम ऊर्जा अभिसरण करती है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम प्रसारित होते हैं, तभी ऐसा दृश्य बन सकता है। क्या ये युग महाद्वीप था या स्वर्गलोक? रुद्रांश की कल्पना दौड़ी। हालांकि जब रुद्रांश ने बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अगली बात सुनी तो उसका भाव बदल गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले युग महाद्वीप का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ, जिसे मार्शल सम्राट के रूप में जाना जाता था, आया और उसने दिव्य जंगल महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। अब दिव्य जंगल महाद्वीप इन युग महाद्वीप विशेषज्ञों के नियंत्रण में था। जहां तक दिव्य अवशेष महाद्वीप का सवाल था, चूंकि ये दिव्य जंगल महाद्वीप से दूर था, आदिम ऊर्जा उतनी समृद्ध नहीं थी, पुनर्जीवित हो सकने वाली पवित्र जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक फल अधिक नहीं थे, इसलिए युग महाद्वीप के मजबूत अभ्यासियों ने यहां तक अपनी पहुंच नहीं बढ़ाई। युग महाद्वीप का विशेषज्ञ मार्शल सम्राट, क्या यह इंद्र हो सकता है? रुद्रांश का भाव बदल गया। उसे अचानक इंद्र की याद आई। इंद्र युग महाद्वीप में नहीं था। ये बहुत संभावना थी कि उसे कुछ खबर मिली होगी और वह दिव्य जंगल महाद्वीप आ गया होगा। अगर ऐसा था तो क्या नाग गठबंधन इंद्र द्वारा नियंत्रित नहीं होगा? तो क्या उसके माता पिता नाग विग्रह जीलुआन और अन्य लोग इंद्र के हाथों में नहीं पड़ गए होंगे? इस क्षण रुद्रांश शांत नहीं रह सका। वह तुरंत दिव्य जंगल महाद्वीप वापस भागना चाहता था। इसके बाद रुद्रांश ने कुछ और सवाल पूछे और फिर यामिनी के साथ निकल गया, दिव्य जंगल महाद्वीप की दिशा में उड़ते हुए। वे दोनों बहुत तेज थे और जल्द ही वे दिव्य अवशेष महाद्वीप से उड़कर अंतहीन समुद्र में आ गए। रास्ते में रुद्रांश ने पाया कि दुनिया अलग थी। आदिम ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी और कुछ आध्यात्मिक पहाड़ और खजाने की भूमि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। अगर दिव्य अवशेष महाद्वीप के लिए ऐसा था, तो दिव्य जंगल महाद्वीप का क्या होगा? ये निश्चित रूप से अधिक चौंकाने वाला होगा। हुलाला सागर में समुद्री जानवर मत रहे थे, एक चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। 9वां स्तर मार्शल संप्रभु क्षेत्र। रुद्रांश ने 9वें स्तर मार्शल संप्रभु क्षेत्र की खेती के साथ एक भयंकर शार्क को पाया। इस समुद्री क्षेत्र में आदिम ऊर्जा भी अत्यंत समृद्ध थी, जिससे समुद्र में समुद्री जानवरों की खेती बढ़ गई थी। वे दोनों एक आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वे दिव्य जंगल महाद्वीप के करीब पहुंचे थे। वह दिव्य जंगल महाद्वीप के जितना करीब पहुंचता गया, आदिम ऊर्जा उतनी ही घनी होती गई और अंतरिक्ष उतना ही स्थिर होता गया। रुद्रांश को एक भ्रम हुआ कि वह युग महाभूमि युआन लू लौट आया है। जल्द ही वे दोनों दिव्य जंगल महाद्वीप लौट आए और उत्तरी मैदानों से उतरे। कितनी घनी स्वर्ग पृथ्वी आदिम ऊर्जा है! रुद्रांश और यामिनी गुप्त रूप से चौंक गए थे। उत्तरी मैदानों की महान भूमि में आदिम ऊर्जा अत्यंत घनी थी। उन दोनों ने महसूस किया कि वे प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि एंशंट मून होली लैंड के पास आ रहे हैं। ये जानना होगा कि प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि युग पर्वत के 9 महान पवित्र भूमियों में से एक थी। इसे पवित्र भूमि कहा जाता था, इसलिए खेती के वातावरण की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन दिव्य जंगल मुख्य भूमि प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि के पास आ रही थी। उन दोनों ने अपनी उपस्थिति और आभा को बदलने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया। इंद्र के दिव्य जंगल महाद्वीप में होने की संभावना थी और दिव्यांग परिवार के अन्य लोग भी थे। रुद्रांश दुश्मन को सचेत नहीं करना चाहता था, इसलिए सबसे अच्छी योजना गुप्त रूप से कार्य करना थी। रुद्रांश एक सांवले रंग के युवा में बदल गया, जबकि यामिनी एक साधारण दिखने वाली महिला में बदल गई। वे दोनों धीमे हो गए और हवा में चले, विभिन्न स्थानों के परिवर्तनों का अवलोकन किया। जमीन पर प्राचीन पेड़ आसमान तक ऊंचे थे और कई पहाड़ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरे हुए थे। यहाँ तक कि संत जड़ी बूटियां भी उग रही थीं। कई राक्षसी जानवर पहाड़ों और जंगलों में घूमते थे और उनकी खेती बहुत शक्तिशाली थी। एक आकस्मिक झाड़ू के साथ उसने आध्यात्मिक सागर, आत्मिक भ्रूण और आध्यात्मिक देव क्षेत्रों के कई राक्षसी जानवरों की खोज की। उन्होंने व्यवहारिक रूप से समूह बनाए। कई मार्शल संप्रभु क्षेत्र के राक्षसी जानवर भी थे। ये राक्षसी जानवर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर भोजन करते थे और उनके खेती के स्तर आसमान छूते थे। यहाँ तक कि रुद्रांश भी कुछ अवाक था। फिर वे दोनों बड़े शहरों की तलाश के लिए उड़ गए और जानकारी मांगी। जल्द ही वे एक बड़े शहर में पहुंचे और अधिक विवरण सीखे। ये दुनिया 8 या 9 साल पहले बदलनी शुरू हुई थी।
दिव्य जंगल महाद्वीप के अधिपति के रूप में नाग गठबंधन ने बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त करने का अवसर जब्त कर लिया था। नाग गठबंधन में विशेषज्ञों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और मजबूत लोग और भी मजबूत हो गए थे। हालांकि कुछ साल पहले युग महाद्वीप का एक विशेषज्ञ आया। युग महाद्वीप के विशेषज्ञों का सामना करते हुए नाग गठबंधन बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उन्हें दबा दिया गया और कब्जा कर लिया गया। युग महाद्वीप के विशेषज्ञों का केवल एक समूह नहीं था, दिव्य जंगल महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले कई समूह थे। अब दिव्य जंगल महाद्वीप युग महाद्वीप का शासक था। नाग गठबंधन के विशेषज्ञों को युग महाद्वीप के विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। रुद्रांश का दिल भारी हो गया। उसी समय उसने कुछ अन्य खबरें भी सुनी। इन वर्षों में दिव्य जंगल महाद्वीप में कई लोगों ने दुनिया में बदलाव के बारे में कई अटकलें लगाई थीं। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्य जंगल महाद्वीप अतीत में एक समृद्ध भूमि रही होगी। इस बिंदु का अनुमान पृथ्वी की गहराई से निकलने वाली अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से लगाया जा सकता है। अतीत में दिव्य जंगल महाद्वीप निश्चित रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पवित्र जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से इस दुनिया को दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाहा और नौ ड्रैगन नसों द्वारा सील कर दिया गया था। यही कारण था कि दिव्य जंगल महाद्वीप थकावट की स्थिति में था। अब जब मार्ग को फिर से खोल दिया गया था तो पूरा महाद्वीप ठीक हो गया था। भारी मन से रुद्रांश और यामिनी केंद्रीय महाद्वीप की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को विशाल पहाड़ों में घूमते हुए देखा जो सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और संत जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे थे। युवा स्वामी, बहुत से लोग पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे हैं, यामिनी ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग जलती हुई आंखों के साथ एक दिशा में उड़ रहे थे। मुझे डर है कि उस जगह पर एक अविश्वसनीय खजाना अस्तित्व में आ रहा है। चलो चलते हैं और देखते हैं। रुद्रांश की रुचि बढ़ गई। फिर वह और यामिनी उस दिशा में उड़ गए। जल्द ही वे एक उजाड़ पहाड़ के सामने पहुंचे। गर्जना, पहाड़ों में समय समय पर जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थीं। पहाड़ों जितने विशाल राक्षसी जानवर पार कर रहे थे और मानव मार्शल कलाकारों के साथ लड़ रहे थे। ये पहाड़ वास्तव में अद्भुत है। पवित्र दवा हर जगह है। रुद्रांश की आंखें सितारों की तरह थीं। वह एक विशाल क्षेत्र देख सकता था। पूरा पहाड़ और विशाल पर्वत श्रृंखला उसकी आंखों में परिलक्षित हो गई जब वह आसमान में ऊंचा खड़ा था। उसने पाया कि यह पर्वत श्रृंखला आदिम ऊर्जा से समृद्ध थी और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और पवित्र जड़ी बूटियां हर जगह थीं। यहाँ तक कि प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि की तुलना में भी अधिक पवित्र जड़ी बूटियां और पवित्र जड़ी बूटियां थीं। रुद्रांश मदद नहीं कर सका लेकिन सोचा कि दिव्य जंगल महाद्वीप अतीत में बहुत समृद्ध रहा होगा। जमीन के नीचे पवित्र दवा के बीज थे जो युगों से क्षय नहीं हुए थे। अब वे महत्वपूर्ण ऊर्जा से समृद्ध थे और यहाँ तक कि जड़ें भी जमा ली थीं और अंकुरित हो गए थे। अन्यथा आदिम ऊर्जा कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, 10 साल से भी कम समय में इतनी आध्यात्मिक और पवित्र दवाएं उगाना असंभव था। उसी समय अनगिनत राक्षसी जानवर इस विशाल पहाड़ पर रहते थे और वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। युवा स्वामी, क्या हमें भी कुछ पवित्र जड़ी बूटियों पर कदम रखना चाहिए? यामिनी ने पूछा। ठीक है, रुद्रांश ने सिर हिलाया। हालांकि रुद्रांश के पास बहुत सारे संसाधन थे लेकिन कोई भी बहुत अधिक पवित्र अमृत होने पर आपत्ति नहीं करेगा। हालांकि इन पवित्र अमृतों का उनके लिए कोई उपयोग नहीं था, लेकिन भविष्य में उसके माता पिता और अन्य लोगों को निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता होगी। वे दोनों जंगल में भागे और एक बांह जितना मोटा जिनसेंग देखा। ये सुनहरे रंग का था और इसमें एक सुगंधित गंध थी। यह एक पवित्र दवा थी और यह मार्शल संतों के लिए भी प्रभावी थी। हालांकि इस जिनसेंग की रखवाली एक राक्षसी जानवर द्वारा की जा रही थी। गर्जना, दूसरे स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र की ताकत वाला एक विशाल भेड़िया रुद्रांश पर झपटा। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिससे विशाल भेड़िया मारा गया। फिर उसने सुनहरा जिनसेंग रख लिया। उसके बाद यामिनी और रुद्रांश ने पवित्र दवा इकट्ठा करने के लिए जंगल के चारों ओर चक्कर लगाया। उन्होंने साधारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को काटने की भी परवाह नहीं की। एक घाटी में रुद्रांश ने लापरवाही से पहले स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र के एक विशाल सांप को मार डाला और एक पवित्र दवा तोड़ी। रुद्रांश ने खुद ही आह भरी। इस अवधि के दौरान यह अजीब होगा अगर दिव्य जंगल महाद्वीप के लोगों की खेती आसमान छूती नहीं, क्योंकि बहुत सारे पवित्र अमृत थे। यदि एक मार्शल संप्रभु क्षेत्र का विशेषज्ञ खेती करने के लिए संत जड़ी बूटी खाता है तो उसकी खेती निश्चित रूप से तेजी से सुधर जाएगी। यहाँ इतनी संत जड़ी बूटियां थीं कि प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि के लोग भी ईर्ष्या करेंगे। बेशक वह अपनी खेती में सुधार के लिए केवल दवा लेने पर भरोसा नहीं कर सकता था, उसे अभी भी समझना था। हालांकि ये निश्चित रूप से पहले से कई गुना तेज था। भनभनाहट, हर्ष। इस क्षण घाटी के ऊपर आसमान में कुछ आकृतियां दिखाई दीं। कुल मिलाकर 4 लोग थे, एक बुजुर्ग, 2 अधेड़ उम्र के पुरुष और एक अधेड़ उम्र की महिला।
उन चारों ने घाटी में विशाल सांप के शव को देखा और आश्चर्य का एक निशान प्रकट किया। तुम दोनों, क्या तुमने इस विशाल सांप को मार डाला? बुजुर्ग ने बात की। वह स्पष्ट रूप से चारों का नेता था। बुरा नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया। तुम दोनों युवा हो, लेकिन तुम पहले स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र के एक विशाल सांप को मारने में सक्षम हो। तुम्हारी खेती काफी मजबूत होनी चाहिए। क्या तुम भी पवित्र आत्मा फल के लिए यहाँ आए हो? बुजुर्ग ने पूछा। पवित्र आत्मा फल? रुद्रांश भ्रमित था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। तुम लोग भी? ये सही है। हमें खबर मिली है कि वयुआन पर्वत पर एक पवित्र आत्मा फल का पेड़ है जो पकने वाला है। एक पवित्र आत्मा फल एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को जन्म दे सकता है। पवित्र आत्मा फल के लिए लड़ने के लिए कई खजाना शिकार दल यहाँ आए हैं। बुजुर्ग ने कहा। एक संत आत्मा फल एक संत को जन्म दे सकता है। रुद्रांश चौंक गया। उसने दयान अमृत हॉल में बहुत सारी किताबें पढ़ी थीं, लेकिन उसने कभी भी पवित्र आत्मा फल जैसे फल के बारे में नहीं सुना था। यह अविश्वसनीय था कि यह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ का उत्पादन कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि दिव्य जंगल महाद्वीप की वसूली ने कुछ प्रभावशाली चीजें पैदा की थीं। रुद्रांश की रुचि बढ़ी। तुम दोनों, क्या तुम हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो? जितने अधिक लोग होंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। हम सड़क पर एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। बुजुर्ग ने फिर से पूछा। ठीक है। रुद्रांश ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। यामिनी ने रुद्रांश की बात पूरी तरह से सुनी। वह स्वाभाविक रूप से वही करेगी जो रुद्रांश करेगा। बुजुर्ग और अन्य सभी ने खुशी के भाव प्रकट किए। तथ्य यह है कि रुद्रांश और उसका साथी पहाड़ों में घूम सकते थे और पहले स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र के एक विशाल सांप को मार सकते थे। इसका मतलब था कि वे कमजोर नहीं थे। अगर वे उनसे जुड़ते तो उनकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। रुद्रांश के उनके साथ जुड़ने का मुख्य कारण पवित्र आत्मा फलों को देखना था। यह अच्छा होगा अगर वह उनमें से कुछ को उठा सके और भविष्य में अपने माता पिता को दे सके। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे से अपना परिचय दिया। रुद्रांश जानता था कि बुजुर्ग का नाम हनजोंग था। वे चारों एक खजाना शिकार समूह थे। जब से दिव्य जंगल महाद्वीप में बदलाव आया था और सभी प्रकार की आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियां ठीक होने लगी थीं, कई खजाना शिकार समूह दिखाई दिए थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये लोग विभिन्न खेती संसाधनों के बदले सभी प्रकार की आध्यात्मिक और पवित्र दवा की तलाश में प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों के माध्यम से यात्रा करते थे। इस बार कई खजाना शिकार समूह थे जो पंचतत्व पर्वत 5 एलिमेंट्स माउंटेन पर आए थे। परिचय के बाद समूह ने अपना रास्ता जारी रखा। बुजुर्ग पर्वत श्रृंखला में गहराई तक चला गया। जैसे ही वह चला, उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पवित्र जड़ी बूटियों की तलाश की। आगे एक मजबूत औषधीय खुशबू है। अचानक हनजोंग का भाव बदल गया। रुद्रांश और यामिनी ने भी सामने से आने वाली मजबूत औषधीय खुशबू को सूंघा। सभी ने जल्दी से आगे बढ़े और तुरंत चमकदार बैंगनी घास का एक छोटा सा पैच देखा। एक अमीटी ऑर्किड। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। उसने इस प्रकार की घास को पहचान लिया। अमीटी ऑर्किड एक निम्न स्तर की संत जड़ी बूटी थी। यह उज्ज्वल संतों के लिए भी बहुत उपयोगी था। यहाँ कुल 7 डंठल थे। हनजोंग की आंखें चमक उठीं। 7 संत जड़ी बूटियां अचानक दिखाई दी थीं। उनका मूल्य सस्ता नहीं था, हालांकि इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। फुफकार फुफकार फुफकार। जमीन पर एक फुफकारने की आवाज थी और बैंगनी धागे तैर रहे थे। वे चॉपस्टिक के आकार के छोटे सांप थे। उनके शरीर चमकदार और पारभासी थे। रुद्रांश ने एक नज़र डाली और उनमें से 11 को देखा। हश हश। 11 छोटे सांप भीड़ की ओर गोली मारते थे। हमला। हनजोंग दहाड़ा और दूसरों के साथ हमला किया। 11 छोटे सांपों पर हमला किया। 11 सांपों में उच्च खेती थी। वे सभी मार्शल संप्रभु क्षेत्र में थे। सबसे मजबूत तीसरे स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र में था, जो हनजोंग के समान था। क्या यह अभी भी दिव्य जंगल महाद्वीप था? रुद्रांश मुस्कुराया। उसे वास्तव में एक भ्रम था कि वह युग महाद्वीप में था। उस दिन दिव्य जंगल महाद्वीप में पहले स्तर का मार्शल सम्राट एक अधिपति था। वे एक अधिपति बल बना सकते थे और एक क्षेत्र पर हावी हो सकते थे। मार्शल संप्रभु क्षेत्र का दूसरा स्तर लगभग शासक था और दुनिया में अजेय था। मार्शल संप्रभु क्षेत्र का तीसरा स्तर एक किंवदंती थी। अपने चरम पर नाग विग्रह एक तीसरे स्तर का मार्शल संप्रभु क्षेत्र मार्शल कलाकार था और उसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। लेकिन अब एक पहाड़ में सांपों का एक घोंसला मार्शल संप्रभु क्षेत्र में था। सबसे मजबूत तीसरे स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र में था। इससे रुद्रांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय और अंतरिक्ष गड़बड़ी में थे, जैसे कि वह अभी भी युग महाद्वीप में था। टकरान। हनजोंग और अन्य लोग 11 बैंगनी सांपों से लड़ रहे थे। हनजोंग अकेले तीसरे स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के सांप से लड़ा, जबकि अन्य सांपों से लड़े। रुद्रांश और यामिनी ने भी हमला किया। बेशक उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी ताकत का केवल एक हिस्सा इस्तेमाल किया। पुफ पुफ।
रुद्रांश और यामिनी ने एक पंक्ति में 2 छोटे सांपों को मार डाला था। अन्य बहुत हैरान थे। यामिनी और रुद्रांश की युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से अधिक मजबूत थी। मारो। दोनों बड़े पुरुषों और अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और छोटे सांपों को दबाने और उन्हें मारने के लिए सभी प्रकार की हत्या चालों का इस्तेमाल किया। उसके पास खेती है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अधिक नहीं है। रुद्रांश ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि हालांकि ये लोग मार्शल संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति युग महाद्वीप में उसी स्तर के लोगों से कहीं कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लोगों में डोमेन मार्शल तकनीकों की कमी थी। ये सही है, हन जोंग और अन्य लोगों ने इसे बल से किया। ये सामान्य था। अब जब दुनिया ठीक हो गई थी तो आदिम ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी और कई लोगों की खेती में तेजी से सुधार हुआ था। हालांकि डोमेन मार्शल तकनीकें हवा से बाहर नहीं दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए 2 अधेड़ उम्र के पुरुष मार्शल संप्रभु क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे। हालांकि वे केवल पहले स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ को शायद ही दबा सके। उसे मारने में उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि हन जोंग तीसरे स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के सांप के साथ लड़ाई में नुकसान में था। छोटा बैंगनी सांप बिजली की तरह चला गया। उसकी गति चौंकाने वाली थी और उसका शरीर लोहे की तरह कठोर था, जिससे हन जोंग घबरा गया। हर्ष! इस क्षण एक बैंगनी बिजली बोल्ट दूसरी दिशा से हन जोंग की ओर गोली मार दिया। यह एक और बैंगनी सांप था और उसकी खेती भी तीसरे स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र में थी। अच्छा नहीं, अधेड़ उम्र की महिला और दोनों हटे कट्टे पुरुष चौंक गए। तीसरे स्तर का मार्शल संप्रभु क्षेत्र का बैंगनी सांप किनारे पर छिपा हुआ था। उसने अचानक हन जोंग पर हमला किया। अकेले एक से निपटना हन जोंग के लिए पहले से ही मुश्किल था और अब एक और था जो उस पर हमला कर रहा था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों हटे कट्टे पुरुष उसे बचाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस क्षण रुद्रांश अचानक हन जोंग के पीछे दिखाई दिया और अपनी हथेली से बाहर मारा। उभरती हथेली बल ने सीधे छोटे सांप को उड़ते हुए भेज दिया। बेशक रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा बैंगनी सांप अब तक मर चुका होता। लेकिन इस ब्लॉक के साथ अन्य लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। हमला। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों और अधेड़ उम्र की महिला ने छोटे सांप की ओर हमला किया। उन तीनों ने सेना में शामिल हो गए और छोटे सांप से लड़े। रुद्रांश और यामिनी लड़ाई में शामिल हो गए और हमला करने का नाटक किया। कुछ ही देर बाद उन्होंने छोटे सांप को मार डाला। फिर उसने छोटे सांप को मारने के लिए हन जोंग की मदद की। भाई रुद्रांश की युद्ध शक्ति बुरी नहीं है। तुम भविष्य में खजाने का एक साथ शिकार करने के लिए हमारी खजाना शिकार टीम में क्यों नहीं शामिल हो जाते? हन जोंग ने एक आशावादी अभिव्यक्ति के साथ कहा। रुद्रांश और यामिनी को विनय ने अपने खजाना शिकार दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बाकी लोगों ने भी आशा भरे भाव प्रकट किए। रुद्रांश की ताकत उनकी अपेक्षाओं से परे थी। वह शायद तीसरे स्तर का मार्शल संप्रभु विशेषज्ञ था और उसकी युद्ध शक्ति विनय से भी अधिक थी। अगर वे दोनों उनसे जुड़ सकें तो उनके खजाना शिकार दल की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। रुद्रांश ने सिर हिलाया और मना कर दिया। वह ऐसे खजाना शिकार समूह में क्यों शामिल होगा? वह विनय और अन्य लोगों के साथ केवल इसलिए था क्योंकि वह उनके साथ पंचतत्व पर्वत जाकर देखना चाहता था। जब उन्होंने रुद्रांश के इनकार को देखा तो विनय और अन्य लोग निराश हो गए। भाई रुद्रांश, मैं बूढ़ा हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हालांकि तुम्हारी खेती कमजोर नहीं है, अब जब दुनिया ठीक हो गई है तो सभी ने तेजी से उन्नति की है और कई विशेषज्ञ हैं। खासकर जब तुम विशाल पहाड़ों में संत जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक दवाएं खोज रहे हो तो तुम मजबूत राक्षसी जानवरों और अधिक खतरे का सामना करोगे। तुम्हें अभी भी दूसरों की मदद की आवश्यकता होगी। विनय ने हार नहीं मानी और आगे कहा। दूसरे शब्दों में, हालांकि रुद्रांश की खेती का स्तर बुरा नहीं था, लेकिन वे दोनों निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे। उन्हें दूसरों के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रुद्रांश मुस्कुराया लेकिन फिर भी सहमत नहीं हुआ। युवा लोग अभी भी बहुत अभिमानी हैं। मैंने तुम्हारे जैसे कई आत्मविश्वासी लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि तुम मजबूत हो, लेकिन वे सब अंत में मर गए। एक अधेड़ उम्र का आदमी उपहास किए बिना नहीं रह सका। बकवास मत करो, विनय ने डांटा और हट्टा कट्टा आदमी नाराज होकर अपना मुंह बंद कर लिया। भाई रुद्रांश, कृपया उसका बुरा मत मानना। उसका मतलब यह नहीं था, विनय ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये ठीक है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। अपने वर्तमान क्षेत्र और उच्च स्थान पर खड़े होकर उसे वास्तव में इन शब्दों के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे ही वह पंचतत्व पर्वत पहुंचने के बाद पवित्र आत्मा फल प्राप्त कर लेगा, भविष्य में विनय और अन्य लोगों के साथ उसका कोई संपर्क नहीं होगा। उसके बाद विनय ने 7 बैंगनी ऑर्किड तोड़े। भाई रुद्रांश, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर 7 हैं। आप 3 कैसे लेंगे? विनय ने रुद्रांश को अमीटी HYST के 3 डंठल दिए। उन 6 लोगों के पास अमीटी HYST ऑर्किड के 7 डंठल थे।
हालांकि चूंकि रुद्रांश ने इस बार अधिक प्रयास किया था, इसलिए उसके लिए एक अतिरिक्त डंठल था। रुद्रांश ने औपचारिकता नहीं बरती। अपनी हथेली की एक लहर के साथ उसने अमीटी ऑर्किड के 3 डंठल रख लिए। फिर हर कोई पंचतत्व पर्वत की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उन्होंने कुछ संत जड़ी बूटियां प्राप्त की जिन्हें समान रूप से विभाजित किया गया था। हर्ष! अचानक एक भयानक प्रकाश किरण सामने के पहाड़ से विनय की ओर गोली मार दी। पीछे हटो! विनय का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया। धमाका! वह जगह जहां वह अभी खड़ा था अचानक फट गई और एक विशाल छेद दिखाई दिया। भनभनाहट! हर्ष! कुल मिलाकर 5 या 6 आकृतियां सभी दिशाओं से उनकी ओर भाग रही थीं। उनकी ठंडी हत्या की मंशा ने उनकी रीढ़ में ठंडक भेज दी। अच्छा नहीं, ये खजाना शिकार समूह के लोग हैं, जल्दी से छोड़ दो। चलो चलें। विनय दहाड़ा और दूसरों के साथ पीछे हट गया। खजाना शिकार दल पवित्र दवाओं और आध्यात्मिक दवाओं की तलाश के लिए विभिन्न प्रसिद्ध पहाड़ों और महान नदियों में प्रवेश करते थे। वास्तव में उनका सबसे बड़ा खतरा राक्षसी जानवर नहीं थे, बल्कि अन्य खजाना शिकार दलों के लोग थे। अगर वे जंगल में एक शक्तिशाली खजाना शिकार समूह का सामना करते थे, तो दूसरे पक्ष के उन्हें मारने और खजाना जब्त करने की बहुत संभावना थी। ये स्पष्ट था कि उनका सामना ऐसे ही एक खजाना शिकार समूह से हुआ था। विनय और अन्य लोग पीछे हट गए, लेकिन दूसरे पक्ष की गति बेहद तेज थी। धमाका! पहाड़ जितना विशाल एक भयानक हथेली का निशान उनकी ओर फटा। विनय और अन्य लोगों को ढंक दिया। विनय! दोनों हटे कट्टे पुरुषों और एक अधेड़ उम्र की महिला ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने हथेली को रोकने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। हालांकि जब हथेली उतरी तो विनय अभी भी ठीक था और केवल कुछ कदम पीछे हटा। अन्य सभी हिंसक रूप से हिल गए और खून की उल्टी करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। चौथा स्तर मार्शल सम्राट क्षेत्र। विनय दहाड़ा। धमाका! धमाका! 6 आकृतियों ने उन्हें चारों दिशाओं से घेर लिया। उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की। उनमें से 3 तीसरे स्तर पर थे, 2 चौथे स्तर पर थे और एक 5वें स्तर पर था। रुद्रांश आसानी से दूसरे पक्ष की ताकत को महसूस कर सकता था। 5वां स्तर मार्शल सम्राट क्षेत्र। विनय निराशा में था। मारो! 5वें स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ ने एक कृपाण चलाया और विनय पर हमला किया। विनय इस कृपाण को रोक नहीं सकता था। वह निश्चित रूप से इसे रोक नहीं सकता था। विनय और अन्य लोगों ने निराशा के भाव प्रकट किए। हालांकि इस क्षण रुद्रांश अचानक विनय के सामने दिखाई दिया और रुद्रांश पर कृपाण से वार किया। रुद्रांश! विनय चौंक गया। हालांकि रुद्रांश की खेती बुरी नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इस हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा। अगर उसने उसके सामने रोका तो वह मौत को बुलाएगा। लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। रुद्रांश ने 2 उंगलियां बढ़ाईं और उनके बीच कृपाण को पकड़ लिया। कृपाण रुद्रांश के हाथ में रुक गया और हिल नहीं सका। यह विनय! दोनों हटे कट्टे पुरुषों और अधेड़ उम्र की महिला की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह 5वें स्तर के मार्शल सम्राट का एक वार था। एक तीसरे स्तर के मार्शल सम्राट को निश्चित रूप से उस वार से मार दिया जाएगा और एक चौथे स्तर के मार्शल सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाएगा। हालांकि रुद्रांश ने 2 उंगलियां बढ़ाई थीं और आसानी से कृपाण को पकड़ लिया था। ये किस प्रकार की खेती थी? ये किस प्रकार की युद्ध शक्ति थी? दूसरे पक्ष के लोग भी अवाक थे। 5वें स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र का व्यक्ति और भी भयभीत था। वह अपनी कृपाण की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि रुद्रांश की उंगली माउंट ताई जितनी स्थिर थी। भले ही उसने अपनी शक्ति को कैसे भी उजागर किया, वह 1 इंच भी हिल नहीं सका। जाओ, जल्दी से छोड़ दो। 5वें स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ ने दहाड़ा। वह जानता था कि उसका सामना एक भयानक विशेषज्ञ से हुआ है। अगर वह नहीं गया तो वह मर जाएगा। उसने अपनी कृपाण छोड़ दी और पीछे हट गया। अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है, रुद्रांश ने शांत रूप से कहा और अपनी उंगलियों को कसकर निचोड़ा। भनभनाहट! कृपाण 6 टुकड़ों में टूट गई और बाहर गोली मार दी। प्रत्येक टुकड़ा विरोधियों में से एक पर लक्षित था। पुफ 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 पुफ! हर जगह खून बिखर गया। 6 विशेषज्ञ, भले ही वे तीसरे, चौथे या 5वें स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र में थे, सभी कृपाण के टुकड़ों से छेद कर मर गए। विनय, दोनों हटे कट्टे पुरुष और अधेड़ उम्र की महिला सभी अवाक थे। 6 विशेषज्ञों में से सबसे कमजोर विनय से कमजोर नहीं था। हालांकि उसे रुद्रांश ने एक पल में मार डाला। रुद्रांश ने एक कदम भी नहीं उठाया। उनके शरीर ठंडे पड़ गए। उन्होंने समझा कि उनका सामना एक भयानक स्वर्ग के पसंदीदा से हुआ है। रुद्रांश की खेती क्या थी? 7वां स्तर मार्शल सम्राट, 8वां स्तर मार्शल सम्राट या उससे भी मजबूत। उन्होंने लंबे समय के बाद ही प्रतिक्रिया दी। रुद्रांश, ये पहले मेरी गलती थी। तुम एक उदार व्यक्ति हो, इसलिए कृपया इसे दिल पर मत लेना। हटे कट्टे पुरुषों में से एक का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने रुद्रांश से माफी मांगी थी। इससे पहले वह रुद्रांश के उनके साथ शामिल न होने से नाराज था और रुद्रांश का उपहास किया था कि वह बहुत अभिमानी था।
हालांकि उन्होंने महसूस किया कि रुद्रांश अभिमानी नहीं था। उसके पास स्पष्ट रूप से क्षमता थी और उसने उन्हें उच्च नहीं माना। उनकी क्षमताओं के साथ वे रुद्रांश के लिए कोई मदद नहीं थे। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और उसने कोई आपत्ति नहीं की। अपनी हथेली की एक लहर के साथ उसने 6 पुरुषों की भंडारण अंगूठी रखी और कहा, चलो पंचतत्व पर्वत चलते हैं। समूह ने पंचतत्व पर्वत की ओर अपना रास्ता जारी रखा। हालांकि विनय और बाकी लोगों का रुद्रांश और यामिनी के प्रति रवैया नाटकीय रूप से बदल गया था। वे अब बेहद श्रद्धेय थे। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के बाद उनके सामने एक विशाल पर्वत चोटी दिखाई दी जो बादलों के माध्यम से छेद कर रही थी। वे पंचतत्व पर्वत पर पहुंचे थे। यहाँ तक कि एक दूरी से रुद्रांश देख सकता था कि पंचतत्व पर्वत की चोटी पर एक विशाल पेड़ था। यह एक क्रिस्टल जैसी रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे एक दिव्य वृक्ष। पेड़ की शाखाओं पर 9 फल थे। वे आग के जैद जितने लाल थे और दवा की गंध नाक पर हमला करती थी। ये पवित्र आत्मा फल था। हालांकि यह अभी तक पका नहीं था। पर्वत की चोटी के चारों ओर आकृतियों को समय समय पर चमकते हुए देखा जा सकता था। वे सभी खजाना शिकार समूह थे। हालांकि पवित्र आत्मा फल अभी तक पका नहीं था। एक कच्चा पवित्र आत्मा फल पूरी तरह से बेकार था, इसलिए हर कोई पवित्र आत्मा फल के पकने का इंतजार कर रहा था। रुद्रांश और बाकी लोग भी आगे उड़ गए। धमाका! सभी आगे के जंगल में एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। ये 2 खजाना शिकार समूह थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे और समय समय पर लोग मारे जाते थे। जल्द ही खजाना शिकार समूहों में से एक को मार दिया गया। उनकी भंडारण अंगूठी ले ली गई और उनके शव हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। विजयी खजाना शिकार दल ने भी रुद्रांश और बाकी लोगों की खोज की। उन्होंने उन पर एक ठंडी नज़र डाली और फिर एक फ्लैश में छोड़ दिया। जैसे ही वे पंचतत्व पर्वत के पास पहुंचे, अधिक से अधिक खजाना शिकार समूह दिखाई दिए। रुद्रांश ने अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाया और कम से कम 100 खजाना शिकार समूहों की खोज की, जिसमें 1000 से अधिक लोग थे। ये लोग ठंडी निगाहों से एक दूसरे को घूरते थे, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ये स्पष्ट था कि वे सभी उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब पवित्र आत्मा फल पका। एक बार जब पवित्र आत्मा फल पक गया तो सबसे अधिक संभावना एक क्रूर लड़ाई होगी। हालांकि पवित्र आत्मा फल के लिए सब कुछ इसके लायक था। एक पवित्र आत्मा फल एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ बना सकता था। 9 पवित्र आत्मा फल 9 संत राज्य विशेषज्ञों के बराबर थे। हालांकि दुनिया बहुत बदल गई थी और सभी की खेती आसमान छू गई थी, संत क्षेत्र अभी भी बहुत दुर्लभ था। हर संत क्षेत्र विशेषज्ञ एक शीर्ष विशेषज्ञ था। बेशक इसमें युग महाद्वीप के विशेषज्ञ शामिल नहीं थे, वे केवल दिव्य जंगल महाद्वीप से थे। युग महाद्वीप के विशेषज्ञ बहुत मजबूत थे, तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। अचानक लोगों का एक समूह रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर चला गया। उनमें से 10 से अधिक थे और उनमें से प्रत्येक एक विशेषज्ञ था। यह एक बहुत शक्तिशाली खजाना शिकार समूह था। तुम जैसा कमजोर खजाना शिकार समूह पवित्र आत्मा फल छीनने की हिम्मत कैसे करता है? तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो और भाग जाओ। 30 के दशक में एक हटे कट्टे आदमी ने डांटा। विनय और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ये खजाना शिकार समूह बहुत शक्तिशाली था। ये स्पष्ट रूप से उस समूह की तुलना में बहुत मजबूत था जिसने उन पर पहले हमला किया था। ऐसे खजाना शिकार समूह के सामने उनके पास उनकी मांग से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन रुद्रांश की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि रुद्रांश एक चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वे अपनी भंडारण अंगूठी सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। भंडारण अंगूठी में लाभ सभी उनके जीवन के साथ बदले गए थे। क्या गलत है? तुम अपनी भंडारण अंगूठी क्यों नहीं सौंप रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? हटे कट्टे आदमी की आवाज़ ठंडी हो गई। खजाना शिकार दल के अन्य सदस्यों ने देखते हुए उपहास किया। खजाना शिकार दल एक ऐसा पेशा था जो हाल के वर्षों में ही दिखाई दिया था। उन्होंने सभी प्रकार के खतरनाक प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों के माध्यम से यात्रा की और जीवन और मृत्यु की लड़ाई देखने के आदी थे। ताकत के बिना केवल मृत्यु थी। दफा हो जाओ। इस समय एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। ये रुद्रांश से था। हट्टा कट्टा आदमी दंग रह गया। उसने रुद्रांश को देखा और सोचा कि उसने गलत सुना है। इस बच्चे ने वास्तव में उसे दफा हो जाने के लिए कहा। क्या वह पागल था? धमाका! उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। 7वां स्तर मार्शल सम्राट क्षेत्र। हटे कट्टे आदमी की खेती 7वें स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र की थी। भयानक दबाव ने खजाना शिकार समूह के अन्य सदस्यों के भावों को बदल दिया। उनमें से कई के गंभीर भाव थे। एक 7वें स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ को सभी खजाना शिकार समूहों के बीच एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था। एक 7वें स्तर के मार्शल सम्राट का दबाव रुद्रांश और अन्य लोगों पर दबाव डालता रहा। रुद्रांश और यामिनी शांत और तनाव मुक्त थे। जहां तक विनय और अन्य 3 का सवाल था, उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उनके शरीर कांप गए, जैसे कि उन्हें एक विशाल पहाड़ से कुचल दिया जा रहा हो। बच्चे, मर जाओ।
हट्टा कट्टा आदमी दहाड़ा और रुद्रांश पर एक मुक्का मारा। तुम वही हो जो मरने जा रहा है, रुद्रांश ने हल्के से कहा। उसकी आंखों में मौत की एक किरण कौंध गई। फिर एक मृत्यु प्रकाश किरण अचानक हटे कट्टे आदमी के शरीर पर दिखाई दी और उसे ढंक दिया। सभी हटे कट्टे आदमी ने एक कर्कश दहाड़ निकाली और फिर सभी की चौंकने वाली निगाहों के तहत वह राख में बदल गया और गायब हो गया। फुफकार फुफकार फुफकार, सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दीं। एक 7वें स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार दिया गया था और राख में बदल दिया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी यह नहीं देख सका कि रुद्रांश ने कैसे हमला किया था। गुल्लू, विनय और अन्य तीनों ने सदमे में अपना लार निगल लिया। ऐसा लगा कि रुद्रांश की क्षमताएं उनकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। क्या तुम सब भी मरना चाहते हो? रुद्रांश ने खजाना शिकार दल के शेष सदस्यों को देखा। उन लोगों के भाव बदल गए और उन्होंने एक उन्माद में पीछे हट गए, पलक झपकते ही गायब हो गए। उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। अन्य लोगों ने रुद्रांश को सम्मान से भरी आंखों से देखा। ये वह परिणाम था जो रुद्रांश चाहता था। इस तरह अन्य लोग उनके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह उन्हें बहुत सारी परेशानी से बचाएगा। ये युवक कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये युग महाद्वीप का विशेषज्ञ हो सकता है? यह असंभव है। युग महाद्वीप से उनमें से हर एक अत्यंत भयानक है। साधारण संत क्षेत्र विशेषज्ञ उनके सामने चींटियों की तरह हैं। कोई कमजोर नहीं है, ये सही है, लेकिन ये युवक इतना युवा दिखता है, फिर भी उसके पास ऐसी ताकत है। क्या वह दिव्य जंगल महाद्वीप के शीर्ष 10 अभिजात वर्ग में से एक हो सकता है? नहीं, मैंने शीर्ष 10 स्वर्ग के पसंदीदा सभी को देखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति है। कुछ लोग कम आवाज में चर्चा कर रहे थे। शीर्ष 10 स्वर्ग के पसंदीदा। रुद्रांश ने रुचि का एक भाव प्रकट किया। हर कोई इंतजार करता रहा। भनभनाहट, भनभनाहट। अचानक एक बहरा कर देने वाला बैल की दहाड़ दूर क्षितिज से आई। फिर सभी ने पहाड़ों जितने विशाल 5 या 6 विशाल बैलों को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। जब उन्होंने उस पर कदम रखा तो शून्य गड़गड़ा उठा। वे केवल 5 या 6 बैल थे, लेकिन वे हजारों की सेना की तरह थे। 5 या 6 विशाल बैलों की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पलक झपकते ही वे पंचतत्व पर्वत के ऊपर आसमान में पहुंचे। फिर विशाल बैलों के शरीर तेजी से 6 हटे कट्टे पुरुषों में बदल गए। उनकी भयानक आभा बाहर निकल गई, जिससे सभी के भाव बदल गए। ये दिव्य बैल महल डिवाइन ऑक्स पैलेस के विशेषज्ञ हैं। किसी ने डर में चिल्लाया। गर्जना, गर्जना। इस समय दूसरी तरफ से जानवरों की दहाड़ें आईं। सभी ने एक रथ को खींचते हुए कुछ विशाल भेड़ियों को देखा। वे पलक झपकते ही पंचतत्व पर्वत के ऊपर आसमान में पहुंचे। रथ में जानवरों की खाल पहने 7 हटे कट्टे पुरुष थे। यह मानलोंग महल मेनलोंग पैलेस के लोग हैं। किसी ने चिल्लाया। सम्राट से पहले पूर्ण चक्र में पूर्ण संत। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह एक ही नज़र में इन लोगों की खेती बता सकता था। उनमें से आधे सम्राट से पहले विशेषज्ञ थे और बाकी पूर्ण संत थे। ये निश्चित रूप से दिव्य जंगल महाद्वीप का मूल निवासी नहीं था। दिव्य जंगल महाद्वीप केवल 10 साल से भी कम समय के लिए पुनर्जीवित हुआ था, इसलिए ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म होना असंभव था। इनमें से अधिकांश लोग युग महाद्वीप से आए थे। रुद्रांश के आश्चर्य के लिए ये लोग नील क्षेत्र, सम्राट महाद्वीप या बादल महाद्वीप से नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि नील क्षेत्र, बादल महाद्वीप और सम्राट महाद्वीप के अलावा अन्य स्थान हैं जिनमें दिव्य अवशेष के महाद्वीप के समूह की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन सरणियां हैं? रुद्रांश के मन में कई विचार कौंध गए। स्माइलिंग फेस। रुद्रांश ने तुरंत विनय से पूछा कि दिव्य जंगल में युग महाद्वीप के कितने गुट थे। विनय ने उसे बताया कि युग महाद्वीप से 3 ताकतें थीं। वे सभी बहुत शक्तिशाली थीं और उनके भयानक सेनापति थे। वे सर्वोच्च मार्शल संप्रभु थे जो दुनिया में अजेय थे। तीनों गुटों में से प्रत्येक ने एक तरफ कब्जा कर लिया, दिव्य जंगल महाद्वीप को विभाजित कर दिया। उनमें से दिव्य बैल महल ने सबसे अच्छी स्थिति पर कब्जा कर लिया, जो पूर्वी महाद्वीप और केंद्रीय महाद्वीप का हिस्सा था। मानलोंग महल और सम्राट वंश ने अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनमें से शाही परिवार ने केंद्रीय महाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। उदाहरण के लिए, नाग गठबंधन का शाही ड्रैगन शहर उनके नियंत्रण में था। सम्राट वंश। रुद्रांश की आंखों से एक शानदार चमक फूटी। भनभनाहट, भनभनाहट। इस क्षण दूर क्षितिज से अधिक प्रकाश किरणें आईं और आसमान में अधिक आकृतियां दिखाई दीं। उनमें से कुछ ने सम्राट के वस्त्र पहने हुए थे और उनके सिर पर जैद के मुकुट थे जैसे सम्राट। कुछ अन्य थे जो असाधारण रूप से हटे कट्टे थे और लोहे के कवच की एक मोटी परत से ढके हुए थे। हवा में एक काला प्रकाश भी व्याप्त था, जिससे उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा कबीला। रुद्रांश की आंखों में हत्या की मंशा तेज हो गई। ये वास्तव में दिव्यांग परिवार था। ऐसा लग रहा था कि इंद्रदीशी वास्तव में दिव्य जंगल महाद्वीप आ गया था।
अन्य लोग कवच में ढके हुए लोगों को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन रुद्रांश एक नज़र में बता सकता था कि वे बुरी आत्मा कबीले के थे। ये स्पष्ट था कि इंद्र अजिया मजबूत कृषकों के एक समूह को दिव्य जंगल महाद्वीप में लाया था और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि शाही ड्रैगन शहर पर भी इंद्र अजिया का कब्जा था। मैंने सुना है कि दीही एक क्षेत्र का अधिपति सम्राट वंश से आया था, विनय ने धीमी आवाज में कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ होगे, दिव्य बैल महल के एक हटे कट्टे आदमी ने कहा। ये 9 पवित्र आत्मा फल बुरे नहीं हैं, हमारा सम्राट वंश उन्हें ले रहा होगा। सम्राट वंश के एक व्यक्ति ने बात की। तुम लोग इसे चाहते हो? क्या मजाक है? ये 9 पवित्र आत्मा फल हमारे मानलौंग महल के हैं, मानलौंग हॉल के एक हटे कट्टे आदमी ने कहा। 3 पक्षों से शक्तिशाली आभाएं फूटी क्योंकि वे टकराव में खड़े थे। खजाना शिकार दल में हर किसी ने आह भरी। वे जानते थे कि युग महाद्वीप की 3 महान ताकतों के आने से उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। ये लोग सभी बहुत मजबूत थे, उनमें से कोई भी आसानी से उन सभी को हरा सकता था। इन पूर्ण संतों और सम्राट से पहले को पवित्र आत्मा फल किस लिए चाहिए? रुद्रांश को कुछ संदेह था। हालांकि पवित्र आत्मा फल दुर्लभ था, लेकिन ये पूर्ण संतों और सम्राट से पहले क्षेत्र के कृषकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था, जब तक कि इसे छोटी पीढ़ी की खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये तुच्छ चींटियां वास्तव में यहाँ आंखों में खटकती हैं। हम उनसे पहले छुटकारा क्यों नहीं पाते? इस क्षण सम्राट वंश के एक सदस्य ने खजाना शिकार समूह में सभी को एक घमंडी नज़र और घृणा के संकेत के साथ देखा। दिव्य जंगल मुख्य भूमि बंजर भूमि का सिर्फ एक कोना था। उनके लिए वे चींटियों जितने तुच्छ थे। यह अच्छा है, इसलिए ये लोग यहाँ बाधा नहीं बनेंगे, दिव्य बैल महल के लोगों में से एक ने उदासीनता से कहा। अच्छा नहीं, खजाना शिकार दल में हर कोई चौंक गया था। वरिष्ठ, हमारा पवित्र आत्मा फल के लिए आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम तुरंत चले जाएंगे। वरिष्ठ, हम तुरंत चले जाएंगे। कई लोग डर में चिल्लाए और उन्माद में पीछे हट गए। क्या तुम चींटियां पवित्र आत्मा फल के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य हो? सम्राट वंश के एक विशेषज्ञ ने उपहास किया और आगे बढ़ा। अपनी हथेली की एक लहर के साथ एक उज्ज्वल तलवार प्रकाश फूटा और एक दिशा में वार किया। सभी मदद करो, मत करो, उस दिशा से चीखें आईं। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। उनकी खेती कितनी भी ऊंची या नीची क्यों न हो, वे सभी एक पल में मारे गए। एक पल में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। हा हा हा, सम्राट वंश के विशेषज्ञ हंसे। उनके लिए दिव्य जंगल मुख्य भूमि के लोग इंसान नहीं थे, बल्कि चींटियां थीं जिन्हें इच्छा पर मारा जा सकता था। धमाका, दिव्य बैल महल के पावरहाउस भी बाहर निकले, हमला करने की योजना बना रहे थे। चलो चलें, रुद्रांश, चलो चलें। विनय का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि वह दहाड़ा। इस क्षण एक अचानक परिवर्तन हुआ। पंचतत्व पर्वत के शीर्ष पर बड़ा पेड़ एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करता था। उनमें से 9 पवित्र आत्मा फल और भी शानदार थे। बहुरंगी प्रकाश की किरणें प्रसारित हुईं और औषधीय खुशबू अतुलनीय रूप से घनी थी, जो सभी दिशाओं में फैल गई। पवित्र आत्मा फल पकने वाला था। सम्राट वंश और दिव्य बैल महल के पावरहाउस सभी अपनी पटरियों में रुक गए और पवित्र आत्मा फल को देखा। सभी ने एक लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि वे बच गए हैं। युग महाद्वीप के मजबूत अभ्यासियों के पास अब उनसे निपटने का मूड नहीं था। पवित्र आत्मा फल हमारा है। सम्राट वंश के विशेषज्ञ सभी दिव्य आत्मा फल के पेड़ की ओर झपटे। दफा हो जाओ। दिव्य बैल महल और सेविज ड्रैगन हॉल के विशेषज्ञ भी आगे बढ़े। धमाका, धमाका, पवित्र आत्मा फल के लिए लड़ने के लिए तीनों पक्षों के पावरहाउस एक अराजक लड़ाई में प्रवेश कर गए। पंचतत्व पर्वत के ऊपर आसमान में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। इतना भयानक, क्या ये संत क्षेत्र का शिखर अस्तित्व है? वह वास्तव में बहुत मजबूत है। मैंने सुना है कि संत क्षेत्र को उज्ज्वल संत, महान संत, पूर्ण संत और सम्राट से पहले में विभाजित किया गया है, जो मार्शल सम्राट है। ये लोग पूर्ण संत और सम्राट से पहले हैं। ये सही है, एक सम्राट से पहले कानूनों की एक नदी बना सकता है। युग महाद्वीप के विशेषज्ञ बहुत मजबूत हैं। कई लोग चिल्लाए। उस समय दिव्य जंगल महाद्वीप में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। उस समय एक पहले स्तर का मार्शल संप्रभु विशेषज्ञ एक अधिपति होगा और एक तीसरे स्तर का मार्शल संप्रभु विशेषज्ञ एक किंवदंती होगा। संत क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना। सभी की धारणा में संत क्षेत्र एक किंवदंती थी। संत क्षेत्र के विशिष्ट विभाजन को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब दुनिया ठीक हो गई थी और सभी की खेती आसमान छू गई थी। उसी समय युग महाद्वीप के पावरहाउस उतर आए थे। स्वाभाविक रूप से ऊपर का मार्शल आर्ट क्षेत्र भी फैल गया था। तीनों पक्षों के बीच लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। रुद्रांश, चलो इस अवसर को लेते हैं और छोड़ देते हैं। विनय रुद्रांश और बाकी लोगों को भाग जाने के लिए कहने के लिए पर्याप्त था। अगर सम्राट वंश और अन्य 2 ताकतों ने जीत हासिल की तो वे खत्म हो जाएंगे। चलो चलें, हम पवित्र आत्मा फल के लिए यहाँ आए थे। पवित्र आत्मा फल पक गया है। अगर हम कुछ तोड़े बिना चले गए तो ये शर्म की बात होगी।
रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। फिर विनय और बाकी लोगों की अवाक निगाहों के तहत वह दिव्य आध्यात्मिक फल के पेड़ की ओर चला गया। यामिनी रुद्रांश के ठीक पीछे चली गई। विनय और अन्य 3 अपनी जीभ पर थे, पूरी तरह से दंग रह गए। रुद्रांश वास्तव में तीनों ताकतों के पावर हाउस का सामना करते हुए पवित्र आत्मा फल उठाना चाहता था। यह मौत को बुलाने का एक कार्य था। वह निश्चित रूप से मौत को बुला रहा था। तीनों ताकतें युग महाद्वीप से आई थीं और उनमें से कुछ सम्राट से पहले विशेषज्ञ थे। वे इतने मजबूत थे कि उन्हें सिर्फ एक सांस से मारा जा सकता था। रुद्रांश कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह एक पूर्ण संत या एक सम्राट से पहले का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह असंभव था। दिव्य जंगल महाद्वीप के सबसे मजबूत देशी कृषक अभी अभी उज्ज्वल संत क्षेत्र में टूट गए थे। युग महाद्वीप के लोगों की तुलना में वे बहुत कम थे। भले ही रुद्रांश युग महाद्वीप से था, वह इतना युवा था। वह एक सम्राट से पहले से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। केवल वे ही नहीं, खजाना शिकार दल के अन्य सदस्यों ने भी रुद्रांश और यामिनी को दिव्य आत्मा फल के पेड़ की ओर चलते देखा। वे सभी दंग रह गए। वे दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताओ कि तुम मुसीबत वाले पानी में मछली पकड़ने और पवित्र आत्मा फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। वह वास्तव में चर्बी से अंधा हो गया है। वह बस पागल है। सभी ने सोचा कि रुद्रांश मौत को बुला रहा था। वह निश्चित रूप से मर गया था। कुछ पूर्ण संतों और सम्राट से पहले की आंखों के नीचे एक आत्मा फल उठाना मौत को बुला रहा था। कई लोग नहीं गए। वे देखना चाहते थे कि रुद्रांश और यामिनी को कैसे मारा जाएगा। रुद्रांश और यामिनी बहुत तेज थे। पलक झपकते ही वे दिव्य आत्मा फल के पेड़ के करीब थे। रुद्रांश ने एक हाथ बढ़ाया और एक झपट्टा मारा। एक विशाल हाथ संघनित हुआ और पवित्र आत्मा फलों में से एक को पकड़ लिया, उसे दूर रख दिया। फिर उसने दूसरे को पकड़ने की कोशिश की। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। सम्राट वंश के विशेषज्ञों में से एक चिल्लाया और अपनी तलवार से रुद्रांश पर वार किया। ये पूर्ण संत चरण के महान चक्र का एक विशेषज्ञ था। दिव्य जंगल महाद्वीप में सभी की आंखों में ये तलवार अत्यंत भयानक थी। विरोध करना पूरी तरह से असंभव था। भले ही वे तलवार की तीक्ष्णता के एक टुकड़े से टकराते, वे टुकड़ों में कुचल जाते। वह बच्चा मर गया। किसी ने उपहास किया। विनय और अन्य 3 ने भी सिर हिलाया और आह भरी। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। रुद्रांश ने इसे देखा भी नहीं। उसने अपनी हथेली से बाहर मारा और तलवार के प्रकाश को तोड़ दिया। फिर उसने अपनी हथेली से एक और पवित्र आत्मा फल पकड़ लिया। ब्लॉक। उसने इसे ब्लॉक कर दिया। नहीं, उसने इसे ब्लॉक नहीं किया, बल्कि तलवार के प्रकाश को तोड़ दिया। हर कोई अवाक था। विनय और अन्य 3 समान थे। रुद्रांश ने न केवल तलवार की चमक को अवरुद्ध किया, बल्कि उसने इसे एक हथेली से भी तोड़ दिया। वह बहुत आराम से लग रहा था। सम्राट वंश के विशेषज्ञ की आंखें संकरी हो गईं और फिर एक ठंडी हत्या की मंशा फूट पड़ी। मारो। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया और अपने हाथ में सम्राट तलवार के साथ रुद्रांश पर हमला किया। तलवार की चमक आसमान में चढ़ गई और उसने रुद्रांश पर वार किया। ब्रह्मपूर्ण आत्मा। रुद्रांश बड़बड़ाया। उसने हवा में एक कदम उठाया और अनगिनत प्रतीक दिखाई दिए। फिर ये प्रतीक एक काली छाया में बदल गए। यह एक मौत के देवता की तरह था जिसके पास मौत की कृपाण थी। ये वास्तव में सरनी दाव कानूनों ब्रह्मपूर्ण आत्मा स्क्रॉल से बना था। ब्रह्मपूर्ण आत्मा स्क्रॉल किसी भी जीवित प्राणी को बना सकता था। रुद्रांश ने मौत के देवता को बनाने के लिए ब्रह्मपूर्ण आत्मा स्क्रॉल का इस्तेमाल किया था। यमराज ने अपनी कृपाण चलाए और सम्राट वंश के विशेषज्ञ पर वार किया। पहले वार से सम्राट वंश के विशेषज्ञ को पीछे हटना पड़ा और खून का एक बड़ा घूंट थूकना पड़ा। दूसरे वार से उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया और वह हिंसक मौत मर गया। गुल्लू गटक। लोगों के लार निगलने की आवाज़ सुनाई दी। हर कोई वास्तव में चौंक गया था। दृश्य जानलेवा रूप से शांत था। पूर्ण संत चरण के महान चक्र का एक विशेषज्ञ दिव्य जंगल महाद्वीप के लोगों की आंखों में अजेय था। लेकिन अब रुद्रांश ने एक मौत के देवता को संघनित किया था और उसे 2 वारों में मार डाला था। ये किस प्रकार की युद्ध शक्ति थी? क्या ये युवक एक सम्राट से पहले हो सकता है? इस दृश्य ने युग महाद्वीप की अन्य 3 ताकतों के लोगों को गंभीर भाव प्रकट किया। रुद्रांश द्वारा सम्राट वंश के सदस्यों में से एक को मारने के बाद उसने तीसरे पवित्र आत्मा फल के लिए हाथ बढ़ाया। सभी, हम सेना में शामिल क्यों नहीं होते हैं और पवित्र आत्मा फल के लिए लड़ने से पहले इस आदमी को मारते हैं? सम्राट वंश के एक सम्राट से पहले ने कहा। मैं यही सोच रहा था। इस व्यक्ति को किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है और हमें अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डालता है। उसे मार दिया जाना चाहिए। दिव्य बैल महल के लोगों में से एक ने उदासीनता से कहा। बहुत जल्द तीनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और फिर अचानक रुद्रांश की ओर हमला किया। बच्चे, तुमने मेरे सम्राट वंश के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? मर जाओ। तुम पवित्र आत्मा फल तोड़ने की हिम्मत करते हो। मारो, मारो।
सम्राट वंश, दिव्य बैल महल और मानलोंग महल के विशेषज्ञों ने सभी रुद्रांश पर हमला किया, जिसमें सम्राट से पहले भी शामिल था। उनकी शक्ति भयानक थी। भले ही रुद्रांश एक सम्राट से पहले था, उसे एक पल में उड़ा दिया जाएगा। हालांकि रुद्रांश एक सम्राट से पहले था, वह एक साधारण नहीं था। धमाका! रुद्रांश फट गया और अपनी हथेली से बाहर मारा। ये हथेली एक स्वर्गीय कृपाण की तरह थी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी कट गया था। ये जानना होगा कि वर्तमान दिव्य जंगल महाद्वीप अतीत जैसा नहीं था। वर्तमान अंतरिक्ष बेहद स्थिर था और युग महाद्वीप से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। यहाँ तक कि एक सम्राट से पहले भी अंतरिक्ष को तोड़ नहीं सकता था। सभी के हमले पूरी तरह से रद्द कर दिए गए थे। एक भयानक शक्ति बाहर निकली और लगभग 20 विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर हिंसक रूप से कांप गए और उन्होंने खून के घूंट थूक दिए। कमजोर लोगों में से कुछ फट गए। भ्रमपूर्ण आत्मा। फिर रुद्रांश ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। अनगिनत प्रतीक दिखाई दिए और दर्जनों मौत के देवताओं में बदल गए। ये मौत के देवता केवल सरनी दाव कानूनों से संघनित नहीं थे, इसमें अन्य कानून भी शामिल थे। दर्जनों यमराज तीनों ताकतों के लोगों की ओर दौड़े। पुफ पुफ पुफ, हर जगह खून बिखर गया और सिर लुढ़क गए। तीनों ताकतों के लोग रुद्रांश द्वारा एक चाल से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे मौत के देवता के हमले का सामना कैसे कर सकते थे? उन्हें एक एक करके मार दिया गया। बस कुछ ही सांसों में तीनों ताकतों के सभी विशेषज्ञ मारे गए। एक भी नहीं बचा था। रुद्रांश ने 9 पवित्र आत्मा फलों को एक एक करके तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि किंवदंतियां गलत थीं। एक पवित्र आत्मा फल के लिए सीधे एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ बनाना असंभव है। रुद्रांश ने आखिरी पवित्र आत्मा फल पकड़ा और उसका ध्यान से अध्ययन किया। रुद्रांश की वर्तमान दृष्टि और अल्केमी डाउ कानूनों की उसकी समझ के साथ वह कुछ पवित्र अमृत के प्रभावों को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। पवित्र आत्मा फल के लिए किंवदंतियों जैसा होना असंभव था, जहां एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ इसे उपभोग करने के बाद सीधे बना सकता था। हालांकि अगर अर्ध संत क्षेत्र के तीसरे चरण में एक व्यक्ति इसे लेता है, तो यह वास्तव में एक संत बनने और संत दिल को संघनित करने की संभावना को बढ़ा सकता है। बोलने के लिए यह एक दुर्लभ फल भी था। इस क्षण हर कोई भयभीत था। उनमें से कुछ ने अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचकर कि वे सपना देख रहे थे। युग महाद्वीप की 3 ताकतों के कई विशेषज्ञ, जिनमें कई सम्राट से पहले शामिल थे, रुद्रांश द्वारा मारे गए थे। विशेष रूप से विनय और अन्य 3, वे बेहद चौंक गए थे। रुद्रांश उनके साथ आया था। हट्टा कट्टा आदमी, जिसने पहले रुद्रांश का मजाक उड़ाया था, ठंडे पसीने में था और डर से भरा हुआ था। अगर रुद्रांश उससे बहस करना चाहता था, तो वह उसे एक सांस से मार सकता था। यामिनी, चलो चलें। रुद्रांश मुस्कुराया और यामिनी के साथ चला गया। जब वह विनय और अन्य 3 के पास से गुजरा, तो उसने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक लहर चारों को लपेट लिया, उन्हें आसमान में दूर ले गई। अन्य लोगों ने लंबे समय के बाद ही प्रतिक्रिया दी और तुरंत एक हंगामा हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि रुद्रांश युग महाद्वीप का एक विशेषज्ञ होना चाहिए, अन्यथा वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। हालांकि वे रुद्रांश का नाम नहीं जानते थे, इसलिए काले चेहरे वाला यमराज नाम फैला और पूरे दिव्य जंगल महाद्वीप को हिला दिया। रुद्रांश विनय और अन्य 3 को एक पल में 10,000 मील की यात्रा पर ले आया। उन्होंने तभी रोका जब वे पर्वत श्रृंखला छोड़ चुके थे। ठीक है, ये जगह सुरक्षित है, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा और फिर यामिनी के साथ छोड़ दिया। वे पलक झपकते ही गायब हो गए। विनय और अन्य 3 अवाक थे और फिर उन्होंने आह भरी। रुद्रांश और यामिनी दक्षिण की ओर बढ़े। उन्होंने जल्द ही उत्तरी मैदानों को छोड़ दिया और केंद्रीय महाद्वीप पहुंचे। केंद्रीय महाद्वीप अत्यंत समृद्ध था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई बड़े शहर खड़े थे। ये कुछ ऐसा था जो अतीत में मौजूद नहीं था। ये स्पष्ट रूप से हाल के वर्षों में बनाया गया था। रुद्रांश और यामिनी ने एक बड़ा शहर ढूंढ लिया और उसमें प्रवेश किया। रुद्रांश नाग गठबंधन की विशिष्ट स्थिति का पता लगाना चाहता था और नाग गठबंधन में लोगों का क्या हाल था। जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा स्थान एक रेस्तरां था। यह एक इंसान की विशेषता थी। एक रेस्तरां में खाने और पीने के दौरान बातचीत करते हुए कई रहस्यों को उजागर किया जा सकता था। रुद्रांश और यामिनी एक बड़े रेस्तरां में प्रवेश कर गए और कुछ भोजन और शराब का ऑर्डर दिया। रुद्रांश ने अपनी आध्यात्मिक भावना फैलाई और दूसरों को चैट करते हुए सुना। आवाज़ों की एक श्रृंखला रुद्रांश के कानों में प्रवेश कर गई। कुछ ही देर बाद रुद्रांश की आंखें झिलमिला गईं। उसने वास्तव में कुछ उपयोगी जानकारी सुनी थी। जश्न। रुद्रांश के कानों में कई आवाज़ें आईं। ये वास्तव में अब एक महान युग है। दुनिया बदल गई है, कीमती दवा हर जगह है और बड़ी संख्या में मजबूत लोग उभरे हैं। इसने मेरी खेती को मार्शल संप्रभु क्षेत्र में तोड़ने की अनुमति दी है। एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। उसकी आंखें जटिल थीं। मूल रूप से अपनी प्रतिभा के साथ वह केवल आध्यात्मिक देव क्षेत्र में टूट सकता था और उसकी उम्र सीमित थी।
हालांकि जब वह मरने वाला था तो दुनिया बदल गई और सभी जीवित चीजें पुनर्जीवित हो गईं। उसकी खेती भी तेजी से आगे बढ़ी और उसने कुछ समय पहले ही मार्शल संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया। उसकी उम्र बहुत बढ़ गई तो वह चकित क्यों नहीं होगा। इस दुनिया में उत्पत्ति क्यों ही समृद्ध थी। इसने न केवल उसकी खेती की गति को बढ़ाया बल्कि संत फल भी थे जो उसकी रक्त रेखा को बदल सकते थे और विकसित हो सकते थे। ये भयानक था। हालांकि भले ही उनमें से केवल कुछ ही थे, फिर भी कई लोग थे जिन्होंने उन्हें प्राप्त किया और उनकी प्रतिभा बहुत बढ़ गई। हाँ, आज खेती का माहौल बहुत अच्छा है। अतीत में इसकी कल्पना करना मुश्किल होगा। क्या तुम नहीं देख सकते कि युग महाद्वीप के मजबूत लोग भी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आए हैं। इस बारे में बोलते हुए एक बड़ी घटना है जो जल्द ही शुरू होने वाली है। ये युग महाद्वीप की 3 प्रमुख शक्तियों के बारे में है। मैंने सुना है कि युग महाद्वीप की 3 प्रमुख शक्तियां क्षेत्रों को फिर से विभाजित करने के लिए 3 महीनों में एक प्रदर्शन करेंगी। ऐसी कोई बात है? रेस्तरां में कई लोग चौंक गए थे। मैंने इसे अफवाह से सुना। मुझे लगता है कि यह जल्द ही जनता के सामने प्रकट हो जाएगा। पूर्वी बंज निस्संदेह अब सबसे अच्छी जगह है। बहुत से लोग इस पर लालच कर रहे हैं। अब इस पर दिव्य बैल महल का कब्जा है। सम्राट वंश और बर्बर ड्रैगन मंदिर दोनों पूर्वी बंज पर कब्जा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से एक लड़ाई होगी। ये सही है। हालांकि युग महाद्वीप की 3 प्रमुख शक्तियां ताकत के मामले में एक दूसरे के बराबर लगती हैं। एक बार जब युद्ध शुरू होता है तो भारी हताहत होंगे। नहीं, मैंने सुना है कि तीनों महाशक्तियां इस बार एक विशेष विधि का उपयोग करेंगी। तीनों महाशक्तियां युद्ध के लिए अपने युवा अभिजात वर्ग को बाहर भेजेंगी और उन्हें दिव्य जंगल महाद्वीप से अभिजात वर्ग होना चाहिए। क्षेत्रों को युद्ध के परिणामों के अनुसार आवंटित किया जाएगा। वास्तव में ऐसी कोई बात है। ये दिव्य जंगल के युवा अभिजात वर्ग के बीच एक लड़ाई है। ऐसा लगता है कि 3 महीनों में देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। रेस्तरां में कई लोग रुचि रखते थे और उस व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठा होते थे जो खबर जानता था। लोगों से घिरे होने के कारण वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न था और उसने बहुत कुछ बोला। उस व्यक्ति ने कहा कि 3 महीनों में द्वंद्व सबसे अधिक संभावना नाग गठबंधन के मूल मुख्यालय शाही ड्रैगन शहर में आयोजित किया जाएगा। और अब शाही ड्रैगन शहर पर इंद्र का कब्जा था। मुझे आश्चर्य है कि हमारे माता पिता कैसे हैं। क्या वे ड्रैगन सम्राट शहर में हैं? रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। वह भी चिंतित था। अभिजात वर्ग के बारे में बोलते हुए, दिव्य जंगल अब अभिजात वर्ग से भरा हुआ है, खासकर शीर्ष 10। वे सभी अपने बीच ड्रैगन और फीनिक्स हैं जिनमें अथाह खेती का स्तर है। ये सही है। मैंने सुना है कि शीर्ष 10 स्वर्ग के पसंदीदा सभी ने युग महाद्वीप के एक विशेषज्ञ के संप्रदाय में प्रवेश किया है। वे मजबूत कैसे नहीं हो सकते हैं। विशेष रूप से नंबर 1 स्वर्ग का पसंदीदा रेन कियानशिंग। वह एक अद्वितीय स्वर्ग का पसंदीदा है जो युगों से शायद ही कभी देखा जाता है। उसकी प्रतिभा अद्वितीय है और यहाँ तक कि इंद्र ने व्यक्तिगत रूप से उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हाँ, रेन कियानशिंग के बारे में बोलते हुए, वह वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति है। आज कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है। मेरी राय में केवल नाग गठबंधन के पूर्व नेता रुद्रांश की तुलना रेन कियानशिंग से की जा सकती है। वास्तव में भीड़ ने अपनी चर्चा जारी रखी। चर्चा के अंत में उन्होंने वास्तव में रुद्रांश के बारे में बात की। उन्हें कोई पता नहीं था कि प्रश्न में व्यक्ति वहीं बैठा था। हम अज्ञानी लोगों का एक गुच्छा। तुम क्या जानते हो? इस क्षण पूरे रेस्तरां में एक उपहास सुना गया था। फिर एक युवा व्यक्ति एक निजी कमरे से बाहर निकल गया। ये व्यक्ति पतला था और उसकी आंखें लंबी और संकरी थीं। जब उसने अपनी आंखें खोली और बंद की तो एक तेज रोशनी चमकी। तो युवा मास्टर, आप क्या सोचते हैं? पहले चर्चा कर रहे बूढ़े पुरुषों में से एक ने अपनी मुट्ठी बांधकर कहा। मूर्खों का एक गुच्छा। वे दुनिया के नायकों के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? वह रुद्रांश कौन है? उसकी तुलना रेन कियानशिंग से कैसे की जा सकती है? वह रेन कियानशिंग के जूते ले जाने के लिए भी फिट नहीं है। चलो रेन कियानशिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। शीर्ष 10 स्वर्ग के गर्व विशेषज्ञों में से कौन रुद्रांश की तुलना कर सकता है? पतले युवा ने उपहास किया। अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए अब समय अलग था। उस समय रुद्रांश की खेती का स्तर क्या था? वे अभी तक मार्शल संप्रभु क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे थे। अब शीर्ष 10 प्रतिभाओं में सभी में अथाह खेती थी। कहा जाता था कि उनमें से कई अर्धसंत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। अंतर बहुत बड़ा था। आज के दिग्गजों की उपलब्धियां वास्तव में रुद्रांश से बहुत ऊपर थीं। अगर रुद्रांश अभी भी यहाँ होता तो शीर्ष 10 में से कोई भी एक अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ उसे दबाने में सक्षम होता। पतले युवा ने कहा, कितना बड़ा मुंह। नाग गठबंधन का गठबंधन नेता युगों से नंबर 1 है। उन तथाकथित प्रतिभाओं की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? क्या मजाक है? इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी थी। वहां कौन है? बाहर निकलो, पतले युवा ने ठंडी आवाज में चिल्लाया।
फिर रेस्तरां की सीढ़ियों से पैरों की आवाज़ सुनी गई और दो युवा पुरुष और महिला ऊपर चले गए। शांभवी, शंकर। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं और वह बहुत हैरान था। दो युवा पुरुष और महिला रुद्रांश के नाम मात्र के शिष्य थे, शांभवी जुएंगशाओरू और शंकर जुएंगशाओसन। क्या संयोग है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे यहाँ मिलेगा। 10 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद वे दोनों बहुत परिपक्व हो गए थे। वे 20 के दशक में दिखते थे और उनका असाधारण असर था। हालांकि उन दोनों के चेहरों पर गुस्सा था। वे इस बात से नाराज थे कि रुद्रांश को अपमानित किया गया था। तुम कौन हो? पतले युवा ने उपहास के साथ पूछा। शंकर, शांभवी। उन दोनों ने अपने नाम बताए। तो ये तुम दोनों हो? रुद्रांश के दो महान शिष्य। हे, क्यों? अपने गुरु के लिए न्याय पाने के लिए। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा गुरु अतीत में अच्छा हो सकता था, लेकिन अब वह बस औसत है। वह 10 दिग्गजों की तुलना कैसे कर सकता है? पतले युवा ने उपहास किया, उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। दुनिया बदलने से पहले मेरे गुरु पूर्वी बंजक क्षेत्र में एक अलग जगह से आए थे। वह प्रवाह के खिलाफ गए और दुनिया के नायकों के खिलाफ लड़े। अंत में उन्होंने दिव्य जंगल में सभी अधिपति को भी हराया और नाग गठबंधन की स्थापना की। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड पहले कभी नहीं देखा गया है। उनकी तुलना कौन कर सकता है? तथाकथित शीर्ष 10 स्वर्ग के पसंदीदा अब केवल अच्छे माहौल और युग महाद्वीप के मजबूत लोगों के मार्गदर्शन के कारण कुछ उपलब्धियां रखते हैं। मेरे गुरु की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। शंकर चिल्लाया। अशिष्ट, पतले युवा ने चिल्लाया और उसका शरीर ठंडी हत्या की मंशा से भर गया। घुटने टेक दो, अपने मुंह पर थप्पड़ मारो और तुमने जो अभी कहा था उसे वापस ले लो। हे, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। अगर मेरे गुरु ने नहीं छोड़ा होता तो स्वर्ग के 10 गर्वित पुत्रों में से कोई भी कैसे हो सकता था? उस समय जब मेरे गुरु अभी भी आसपास थे, रेन कियानशिंग क्या था? उसे मेरे गुरु से मिलने का भी अधिकार नहीं था। शंकर ने उपहास किया। वह सीधा खड़ा था और दूसरे पक्ष से डरता नहीं था। वह वास्तव में जानता है कि खुद को कैसे खुश करना है। आज मैं लिकेश ली के नाग गठबंधन नेता के शिष्य के कौशल का अनुभव करूंगा। पतले युवा का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसकी हत्या की मंशा चमकी और उसकी आभा ठंडी हो गई, जिससे रेस्तरां के ऊपर तापमान तेजी से गिर गया। क्या वह लिकेश है, शीर्ष 10 चुने हुए में से एक? पतले युवा द्वारा अपना नाम बताए जाने के बाद किसी ने चिल्लाया। यह पतला युवा वास्तव में शीर्ष 10 स्वर्ग के गर्व विशेषज्ञों में से एक था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि जब शंकर ने कहा कि शीर्ष 10 प्रतिभाएं उससे उतनी अच्छी नहीं थीं, तो रुद्रांश इतना नाराज था। मैंने सुना है कि लिकेश रेन कियानशिंग का एक कट्टर समर्थक है और उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, किसी और ने फुसफुसाते हुए कहा। शंकर और शांभवी के चेहरे भी गंभीर हो गए। शंकर और शांभवी दोनों ने समझा कि दिव्य जंगल की शीर्ष 10 प्रतिभाएं सभी बहुत प्रतिभाशाली थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे युग महाद्वीप में एक मजबूत व्यक्ति के शिष्य थे और उन्होंने शक्तिशाली डोमेन तकनीकों की खेती की थी। उनकी युद्ध शक्ति अथाह थी और वे शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि अब जब ये रुद्रांश की प्रतिष्ठा से संबंधित था तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो बाहर चलते हैं और लड़ते हैं। शंकर ने अपना मुंह खोला और फिर एक फ्लैश में खिड़की से बाहर निकल गया। शांभवी भी वहीं थी। हे, लिकेश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि वह भी बाहर उड़ गया। चलो चलते हैं और देखते हैं। रेस्तरां में लोग भी एक एक करके बाहर उड़ गए, शो देखना चाहते थे। यामिनी, चलो बाहर चलते हैं, रुद्रांश ने यामिनी से कहा। यामिनी ने सिर हिलाया और वे दोनों रेस्तरां से बाहर उड़ गए। रुद्रांश बता सकता था कि शंकर और शांभवी लिकेश का मुकाबला नहीं थे। अब शंकर और शांभवी की खेती 8वें स्तर के मार्शल संप्रभु क्षेत्र में थी। उस समय की तुलना में वह पहले से ही कई गुना मजबूत था। मूल रूप से उनकी प्रतिभा के साथ उनके लिए इस कदम तक पहुंचना मुश्किल होता। लेकिन अब दुनिया बदल गई थी। दुनिया के कायापलट की शुरुआत में युग महाद्वीप के विशेषज्ञों के आने से पहले नाग गठबंधन दिव्य जंगल महाद्वीप का शासक था। उन्होंने कई पवित्र जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक जड़ों को प्राप्त किया होगा। रुद्रांश के नाम मात्र के शिष्यों के रूप में शंकर और शांभवी को बहुत लाभ हुआ होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनकी खेती ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि लिकेश और भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी खेती पहले से ही अर्धसंध क्षेत्र के पहले चरण में थी, इसलिए वह उन दोनों की तुलना में बहुत मजबूत था। आसमान में शंकर, शांभवी और लिकेश एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। आसपास के लोग लोगों से भरे हुए थे। जब कई लोगों ने सुना कि उनमें से एक लिकेश था, शीर्ष 10 दिग्गजों में से एक, और दूसरा रुद्रांश का शिष्य था, नाग गठबंधन का पूर्व नेता, तो वे तुरंत रुचि रखते थे। तुम दोनों मुझ पर एक साथ आओ, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। मैं अभी भी जाकर पीना चाहता हूँ, लिकेश ने आत्मविश्वास से कहा। मैं तुमसे अकेले निपटूंगा। शंकर आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक लंबी भाला दिखाई दी। धमाका! लंबी भाला के एक प्रेस के साथ पृथ्वी डोमेन बाहर फैल गया और लिकेश की ओर कुचल गया।
छोटे गोर, लिकेश ने उपहास किया। उसके हाथ में तलवार रोशनी में फट गई और आसमान में गोली मार दी। शंकर के पृथ्वी क्षेत्र को लिकेश के तलवार प्रकाश द्वारा सीधे विभाजित किया गया था। शंकर का आंकड़ा तेजी से पीछे हट गया, लेकिन उसकी छाती पर एक तलवार का घाव था और खून बह रहा था। शंकर एक चाल में घायल हो गया था। हा, तुम वास्तव में कचरा हो। तुम एक चाल को भी रोक नहीं सकते। ये रुद्रांश का शिष्य है। मैं तुमसे बता सकता हूं कि रुद्रांश बहुत कुछ नहीं है। तुम लोगों ने यह भी दावा किया कि वह कितना शक्तिशाली है। लिकेश हंसा, उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। मेरे गुरु का अपमान मत करो। मैं अपने गुरु जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं। शंकर चिल्लाया, उसकी आंखें लाल थीं। तुम अभी भी डींग मार रहे हो। मैंने कहा, तुम दोनों मुझ पर एक साथ आ सकते हो। लिकेश ने शांभवी को देखा और अनादर में कहा। शांभवी आगे बढ़ी और शंकर के बगल में खड़ी हो गई। धमाका धमाका, दोनों पक्षों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। इस बार शंकर और शांभवी एक साथ लड़े। हालांकि वे अभी भी उसका मुकाबला नहीं थे। कुछ चालों के बाद शंकर और शांभवी को हराया गया और खून की उल्टी करते हुए पीछे हट गए। हा, तुम वास्तव में कचरा हो। तुम एक भी झटका नहीं सह सकते। भले ही तुम्हारा गुरु यहाँ होता, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। लिकेश जोर से हंसा। चुप रहो, शंकर और शांभवी चिल्लाए। तुम पहले ही हार चुके हो, फिर भी तुम इतने अभिमानी होने की हिम्मत करते हो। मैं आज तुम दोनों को पूरी तरह से अपंग कर दूंगा और तुम्हें सच्चा कचरा बना दूंगा। लिकेश की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि वह शंकर और शांभवी की ओर दौड़ा। उसकी तलवार की रोशनी अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ी। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। शंकर दहाड़ा क्योंकि उसने अपनी भाला को माउंट ताई के बल से बाहर निकाला। शंकर, शांभवी, तुम्हारी प्रतिभाएं अभी भी कम हैं। भीड़ में रुद्रांश ने सिर हिलाया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊर्जा का एक उछाल बाहर निकला और चुपचाप शंकर के शरीर में बह गया। यामिनी के अलावा किसी और ने इसे नोटिस नहीं किया। छोटे गोर, तोड़ो, लिकेश ने अहंकार से चिल्लाया और उसकी तलवार की रोशनी फूट पड़ी। वह एक चाल से शंकर की भाला गति को तोड़ना चाहता था और शंकर को अपंग करना चाहता था। धमाका, अचानक शंकर की भाला की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। भाला प्रकाश चमकदार था और 1000 मीटर लंबा हो गया, एक पर्वत श्रृंखला की तरह लिकेश पर दबाव डाल रहा था। लिकेश का तलवार प्रकाश एक मोमबत्ती की लौ जैसा था जो दिखाई देते ही बुझ गया। ये कैसे संभव है? लिकेश ने अविश्वास में चिल्लाया। फिर शंकर की भाला शक्ति नीचे दब गई और लिकेश को एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर तोड़ दिया गया। उसने जमीन में एक बड़ा छेद तोड़ दिया और खून का एक घूंट थूक दिया। यह क्या हो रहा है? शंकर खुद दंग रह गया था। उसने अचानक अपने शरीर में बहने वाली शक्ति का एक उछाल महसूस किया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। कोई मेरी मदद कर रहा है। शंकर ने तुरंत यह सोचा। शांभवी भी दंग रह गई थी। शंकर अचानक इतना भयानक कैसे हो गया? उनके चारों ओर अन्य लोग भी दंग रह गए थे। अभी शंकर को लिकेश ने पूरी तरह से दबा दिया था और वह वापस लड़ नहीं सका था। पलक झपकते ही शंकर एक अलग व्यक्ति बन गया था। उसने पूरी तरह से लिकेश को कुचल दिया और उसे एक चाल से घायल कर दिया। क्या हो रहा था? धमाका, शंकर ऐसे अवसर को कैसे याद कर सकता था? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक बल लिकेश की ओर कुचल गया। लिकेश ने एक लंबी रोना निकाली और विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि शंकर को अब रुद्रांश की शक्ति का समर्थन प्राप्त था। वह उसका विरोध कैसे कर सकता था? शक्तिशाली बल एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह नीचे दब रहा था। लिकेश एक मेढक जैसा था। उसके 4 अंग जमीन पर थे और वह मुड़ता और घूमता रहा, लेकिन ये बेकार था। दबाव में वह चिल्लाया और खून के बड़े घूंट थूक दिए। वह अधिक दयनीय नहीं हो सकता था। ये कौन है? कौन उसकी मदद कर रहा है? मेरा गुरु सम्राट वंश से एक अर्ध सम्राट है। तुम कौन हो? मुझे अपना नाम बताओ। लिकेश चिल्लाया। वह मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत सोचा कि एक गुरु होना चाहिए जो अंधेरे में शंकर की मदद कर रहा था। अन्यथा शंकर की शक्ति अचानक नहीं बढ़ सकती थी। आसपास के दर्शक भी एक एहसास में आए। ये संभावना थी कि कोई गुप्त रूप से शंकर की मदद कर रहा था। ये कौन है? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो बाहर आओ। मेरे सम्राट वंश के खिलाफ जाने के लिए तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। लिकेश चिल्लाया। हे, तुम दिव्य जंगल महाद्वीप से हो। तुम कब सम्राट वंश के सदस्य बन गए? शायद तुम सम्राट वंश के सिर्फ एक कुत्ते हो। एक हल्की आवाज सुनी गई और रुद्रांश बाहर निकला। तुमने हमला किया। लिकेश ने रुद्रांश को घूर कर देखा। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, जो एक मौन समझौते के बराबर था। तुम दिव्यांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। दिव्यांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिकेश दहाड़ा। दिव्यांग परिवार, मैं वहां जल्दी या बाद में जाऊंगा। इंद्र देवेंद्र से अपनी गर्दन धोने और इंतजार करने के लिए कहो। रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी हत्या की मंशा मजबूत थी। कई लोग चौंक गए थे।
रुद्रांश बहुत अभिमानी था। उसने इंद्र से अपनी गर्दन धोने और इंतजार करने के लिए कहा। इंद्र किस तरह का व्यक्ति था? एक मार्शल सम्राट विशेषज्ञ, युग महाद्वीप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ। ये गहरे रंग का युवा बहुत अभिमानी था। इसके अलावा 3 महीने बाद ये दोनों शाही ड्रैगन शहर में तुम्हें चुनौती देंगे और अपनी खेती से तुम्हें हरा देंगे। तो मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। दफा हो जाओ, चलो चलें। रुद्रांश ने जारी रखा। एक विचार के साथ ऊर्जा की एक लहर बाहर फैल गई। लिकेश चिल्लाया और उसका शरीर हजारों मीटर दूर उड़ गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ उतरा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।